आज मैच बहुत मज़ेदार हो रहा है। तुम लोग देखे कि नहीं सुबह से? मैं तो जब से उठा तो नीतीश रेड्डी नामक एक प्लेयर आया है। वो शतक 99 रन पे पहुंच गया है, एक रन कम है उसका शतक में। ठीक है। शतक वाशिंगटन सुंदर तो अभी आउट हो गया। ठीक है। और आज लगभग लगभग आराम से पढ़ना है अपने लोगों को, एक एक घंटे की ब्रेक के बाद। तो हम लोग लास्ट टाइम पे कहाँ थे, बताओ ज़रा। तो ये क्लोज सेट्स में हम लोग बातचीत कर रहे थे। क्लोज सेट्स में, क्लोज सेट्स में वो थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, उसका एनालॉग ओपन सेट्स में भी किए हो। और क्लोज सेट्स में अगर हम साल देखोगे तो वह घुमा फिरा के हर तीसरे साल इसमें से एक पूछते ही पूछते हैं। तो आर्बिट्रेरी क्या रिजल्ट था कि अगर कोई मीट्रिक स्पेस है तो उसमें पाई और फुल स्पेस एक्स हमेशा क्लोज सेट होगा। पहला रिजल्ट ये था। यानी अगर लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस है। तो फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन थोड़ा सा करो, आज देखता हूँ क्या कितना मीट्रिक स्पेस सीखे हो लोग। साल में क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा काम करते हैं। कंसीडर द रियल लाइन। और आर्गुमेंट बहुत प्रिसाइज लिखना, जल्दीबाजी में नहीं, आराम से 5 मिनट का समय है। आर्गुमेंट बहुत प्रिसाइज लिखना कि आप एग्जाम में कैसे लिखते हो, मुझे ये जानना है। कंसीडर द रियल लाइन यानी आर विथ इक्वल मीट्रिक इज इज क्लोज्ड इंटरवल, यानी क्लोज्ड ए ओपन बी। इंटरवल ले रहे हो आर के अंदर, रियल लाइन के अंदर इंटरवल ले रहे हो। ए साइड से क्लोज्ड है, बी साइड से हो, यानी इसको क्लोज्ड ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन इन द रियल लाइन मतलब क्वेश्चन मार्क। पहले इसका सोल्यूशन लिख के दिखाओ। पता तुमको सब है लेकिन हमें आर्गुमेंट चाहिए लिखा हुआ। नहीं वो है, वो मुझे पता है, ठीक है। ये ओपन है, ओपन नहीं है, ये हमें भी पता है, लेकिन आर्गुमेंट आपको लिखना है। ठीक है। अरे चुपचाप लिखो, चलो सब लिखो। मुझे ये दिखना महत्वपूर्ण बात होती है, तुम लोग बहुत चीजें समझते हो लेकिन एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाते हो। ठीक है। आर्गुमेंट लिखो ना, ऐसे आर्गुमेंट लिखते हैं कि क्यों ये ओपन। पहले लिखोगे आंसर, ठीक है, आंसर कि नहीं या यस, जो भी होगा। अगर यस तो दिखाओ ओपन, नहीं तो नॉट ओपन दिखाओ। वो ऐसे भी पूछते हैं तुम्हारे जो एग्जाम में, एक शब्द और बढ़ा देते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर, यस आर नो लिख के काम नहीं छूटे, छुट्टी मिलेगा। जस्टिफाई योर आंसर। ये मैं बार बार तुमको हिंट कर रहा हूँ, तुम्हारे यूनिवर्सिटी वाले जो भी सवाल पूछेंगे वो रियल लाइन में पूछेंगे, नहीं तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में पूछेंगे। उसके अलावा वो उसका स्कोप ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे रियल लाइन के अंदर या तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर। इज क्लोज्ड ए ओपन बी इंटरवल ओपन सेट है कि नहीं रियल लाइन में। ओपन इन द रियल लाइन मतलब ओपन सेट है कि नहीं। और ओपन सेट होने की डिफिनीशन पे जाओ। ओपन सेट तब होगा जब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो।
हर पॉइंट, इस सेट का हर पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट होगा तो वो ओपन सेट होगा। एक भी पॉइंट अगर फेल कर गया तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो ये फिर ओपन सेट नहीं होगा। यही तो 5-6 लेक्चर से सिखा रहा हूँ आपको। ओपन सेट मतलब ईच पॉइंट ऑफ दिस सेट, ईच पॉइंट ऑफ दिस सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। और ओपन नहीं होगा इसका मतलब एक पॉइंट कम से कम इसमें मिल जाए तो इंटीरियर पॉइंट न हो। दोनों में से जो आपको लग रहा हो दिखा दो। आर्गुमेंट, प्रियांशु देख, बस दांत उंगली ही चबाते हो तुम रोहित शर्मा की तरह, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार आपकी मैट्रिक इस पे, और वो भी आप छोड़ के चले आओगे। प्रियांशु क्वेश्चन तो समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? कि ये रियल लाइन के अंदर एक इंटरवल दिया हूँ, एक साइड से क्लोज्ड है एक साइड से ओपन है, क्लोज्ड ए ओपन बी इंटरवल, ये ओपन सेट होगा कि नहीं रियल लाइन के अंदर, आर विथ यूजुअल मेट्रिक। लिखे तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा, एक बार जो पढ़ेगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा तुम लिखे क्या हो, लिखे क्या हो, लिखे लिखे वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि इसका आंसर ऐसा ही सवाल कल भी करवाया था, याद हो पीयूष, कल ऐसा सवाल करवाया था ना, नाइदर ओपन नार क्लोज सेट में। शायद उस साइड से क्लोज, इस साइड से ओपन किया था उस साइड से क्लोज किया था। पहली बात तो जो तुम्हें लिखो एलिमेंट ये सबसेट नॉट सबसेट होगा, बी ए आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए फॉर एवरी पॉजिटिव आर, तो इज नॉट इंटीरियर पॉइंट आर। ठीक है तुम्हारा चल जाएगा ज़्यादा, लेकिन सबसेट बना दो ना, एलिमेंट और सबसेट में तो बहुत अंतर हो जाता है। अब पीयूष तुम उसी का देख के छाप के लिखोगे, ठीक है, उसी का देख के छाप के लिखोगे, ठीक है। तो चलो अच्छा एक बार छाया तुम भी देख लो, ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे तुम अटेम्प्ट करोगी। पहले तो ऐसे आप बना लीजिएगा फिगर, तब आप अटेम्प्ट करना चालू ये रियल लाइन है आपकी आर, रियल लाइन, उसमें क्लोज्ड ए और ओपन बी इंटरवल दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इज दिस इंटरवल इज ओपन सेट इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर। रियल लाइन आर का मतलब आर पे यूजुअल मीट्रिक है, यूजुअल मीट्रिक मतलब माड वाली मीट्रिक है, माड वाली मीट्रिक है। अब ये सेट ओपन तब होगा जब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। अच्छा ये बताओ पहले, इस सेट का ए पॉइंट है कि नहीं, वो क्लोज्ड ए ओपन बी इंटरवल का ए पॉइंट है कि नहीं सेट का, वो क्लोज्ड ए ओपन बी इंटरवल का ए पॉइंट है कि नहीं, इस इंटरवल का ये पॉइंट है कि नहीं इस सेट का, पहले तो ये तो समझो, क्योंकि क्लोज कर दिए तो शामिल कर रहे हो। अगर इसको देखोगे बहुत लोग इंटरवल की डिफिनीशन ही भूल गए होंगे। एक्चुअल में ये सारे रियल नंबर, अब यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू ए लेस देन बी, यही तो आपका क्लोज्ड ए ओपन बी है, इसका मतलब इस सेट के अंदर ए है लेकिन बी, बी नहीं है, यानी ए है और बी से पहले तक के सब हैं, बी नहीं है। तो बाकी सारे इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, दिक्कत करेगा ये पॉइंट ए, ए के अराउंड जब ओपन बॉल बनाओगे, और रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल ओपन इंटरवल होता है,
रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल ओपन इंटरवल होते हैं। इसके अराउंड चाहे जितने रेडियस का बॉल बनाओगे, चाहे जो आर लोगे, छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, ठीक है, बड़ा सा बड़ा, ठीक है, तो इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन इस साइड है, ये इसके अंदर नहीं कंटेन होगा। तो पूरा इंटरवल कंटेन इंटीरियर पॉइंट तब कहते जब आपका एक आर पॉजिटिव मिल जाता। इंटीरियर पॉइंट तब कहते जब देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट ए माइनस आर ए प्लस आर कंटेन्ड इन ए बी। यही तो है, ए बी ये होना चाहिए अगर इंटीरियर पॉइंट के लिए। यही आपका रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल होता है, बी ए आर। तो एक आर पॉजिटिव मिलना चाहिए, ए घर बना के इसके अंदर आए, ये इसके अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब आप ए लोग, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, और अगर ये सबसे छोटा वाला भी ले रहे हो तो ये तुम्हारा ए प्लस आर है, और इधर वाला ए माइनस आर है। ए माइनस आर से लेकर के ए तक के जो पॉइंट हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, उसके अंदर नहीं आएंगे। सबसेट होने का मतलब क्या है? इसका हर पॉइंट इसके अंदर आ जाए, इसका हर पॉइंट इसके अंदर आ जाए। जबकि तुमको डायग्राम से दिख रहा है इतने पॉइंट जो इधर हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, क्लोज्ड ए ओपन बी के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी आर लो तो आप देख पा रहे हो कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव, कुछ भी आर पॉजिटिव हो, ठीक है, ए माइनस आर, ए माइनस आर, ए माइनस आर, ए प्लस आर डज नॉट कंटेन्ड इन क्लोज्ड ए ओपन बी, डज नॉट कंटेन्ड इन कुछ भी आर पॉजिटिव, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा लो, तो ए माइनस आर ए प्लस आर डज नॉट कंटेन्ड इन ए बी फॉर ऑल आर पॉजिटिव। और यही आपका ओपन बॉल होता है। और जब ऐसा हो गया इसका मतलब ए आपका इंटीरियर पॉइंट इसका नहीं रहेगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट होने के लिए ये होना चाहिए, और इसका निगेशन हो जा रहा है, मीन्स ए इसका इंटीरियर पॉइंट, इसका निगेशन करोगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, कि बी ए आर डज नॉट कंटेन्ड इन ओ बी। भाई इंटीरियर पॉइंट की शर्त ये है कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी ए आर कंटेन्ड इन ए बी, ये इंटीरियर पॉइंट की शर्त है। नीचे जो लिखा हूँ वो इसका जस्ट निगेशन है, फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी ए आर डज नॉट कंटेन्ड इन ए बी। इसका मतलब ए इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। रीजन क्या है? ये इसका सबसेट इस वजह से नहीं होगा, ये इसका ये इसका सबसेट इस वजह से नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ऑल पॉइंट्स इसका हर पॉइंट इसके अंदर नहीं होगा। सबसेट होने का मतलब क्या है? क्योंकि इसका सबसेट तब होता है जब इसका हर पॉइंट इसके अंदर हो, लेकिन ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए माइनस आर ए, यानी इसका ये सबसेट है ना, इसके अंदर तो ये होगा। ये देखो ए माइनस, ये आप कह रहे हो ए माइनस आर है, ये आपका ए प्लस आर है, बीच में ए है, ए माइनस आर, ए माइनस आर और ए तक के सारे पॉइंट इसके अंदर तो है ही, सबसेट है ही। तो ये वाले जो पॉइंट हैं जिसको मैं यहाँ डायग्राम में दिखाया, ये वाले जो पॉइंट हैं इसके अंदर नहीं लाई कर रहे हैं, क्लोज्ड ए ओपन बी के अंदर नहीं लाई कर रहे हैं। तो रीजन क्या है कि एज ऑल पॉइंट्स ऑफ ए माइनस आर क्लोज ओपन ए माइनस आर ए डज नॉट लाई इन दिस क्लोज्ड ए ओपन बी। तो जब इसमें इतने सारे, इसका ये सबसेट है, ये जो लिखे हो इसका सबसेट है, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, मीन्स यहाँ तमाम पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जो इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये कभी भी इसके अंदर कंटेन नहीं होगा, कुछ भी आर हो। ये डायग्राम से भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ए इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, एक आर्गुमेंट ये। और बहुत प्रिसाइज आर्गुमेंट लिखना चाहते हो, एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत प्रिसाइज दिखाना ही चाह रहे हो, ये भी सही है, जो कि वो लिखा था, क्या नाम है, पीयूष। बस बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन याद रखना। इंटीरियर पॉइंट कोई भी सेट ए हो,
उसका ए इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट, मतलब ये घर बना के आए यानी बॉल के साथ आए, यानी देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी ए आर इज कंटेन्ड इन ए, तब आप कहोगे कि ए का इंटीरियर पॉइंट है। डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए। मीट्रिक स्पेस या प्योर मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में डिफिनीशन का ही सारा रोल है, ठीक है। ए को ए का इंटीरियर पॉइंट बोलोगे अगर ए विथ बॉल आए इसके अंदर, मीन्स एक आर पॉजिटिव मिल जाए सच दैट बी ए आर इज सबसेट ऑफ ए, तो ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, यानी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो मीन्स ये नहीं होना चाहिए। ये तो इंटीरियर पॉइंट होने की शर्त है। कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब नहीं होगा, जब ऐसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जब ऐसा नहीं हो रहा होगा ए इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट बार बार निगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कब कहोगे कि ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट होने की शर्त जो है उसका निगेशन करना पड़ेगा, और इसका निगेशन क्या होगा कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा, फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी ए आर इज सबसेट ऑफ ए, का निगेशन क्या हो जाएगा, बी ए आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर कभी भी किसी को आपको दिखाना है कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो आप ये दिखाओगे कि बी ए आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। ध्यान से समझ लो, इंटीरियर पॉइंट दिखाना है तो ये दिखाना होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं दिखाना तो ये दिखाना होगा कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी ए आर इज नॉट कंटेन्ड इन ए। क्लियर कट ये होना चाहिए आपको, डिफिनीशन पे एकदम कमांड, फिर आप सवाल लगा पाओगे ना। जब आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए क्या करना होगा और नॉट इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए क्या करना होगा। तो इंटीरियर पॉइंट की शर्त ये है ए का इंटीरियर पॉइंट होगा अगर ऐसा होगा, तो ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा अगर ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा तो मतलब इसका निगेशन ये आएगा। तो इंटीरियर पॉइंट न दिखाना, इंटीरियर पॉइंट कब नहीं होगा, जब ऐसा दिखा दो कि बी ए आर इज नॉट कंटेन्ड इन ए फॉर ऑल और पॉजिटिव। क्लियर कट, ठीक है। अब इसको अपने सवाल में आते हैं। दूसरा जो सबसे प्रिसाइज अगर आर्गुमेंट लिखना चाह रहे हो तो वो ये है, वो भी गड़बड़ नहीं है जो लिखा है, ठीक है। आप ये रियल लाइन बना लिए, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल ए, ओपन इंटरवल बी, इसी को दिखाना है कि ये ओपन है कि नहीं। तो ट्रबल मेकर पॉइंट आपको अंदाजा लग रहा है ए बनेगा, एक गेस होता है ना, एक गेस कि यही ए दिक्कत करेगा कि ए इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अराउंड बाल बनाओगे तो कुछ बाहर चला जाएगा, बाकी सारे इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि लेट एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर आर मान लो, लेट आर पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी। एकदम प्रिसाइज आर्गुमेंट लिखना है तो ये लिखा करो, ठीक है। आर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हो आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। लेट आर पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी मीन्स कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। देन व्हाट इज ओपन बॉल अराउंड ए ऑफ रेडियस आर इन द रियल लाइन, क्या होगा, बी ए आर, यानी बॉल अराउंड ए ऑफ रेडियस आर इज नथिंग बट ओपन इंटरवल ए माइनस आर ए प्लस आर। रियल लाइन के अंदर यही ओपन बॉल आता है, ए माइनस आर, इसमें से इसको घटा देते हो, ए माइनस आर ए प्लस आर। कितनी बार ये काम कर चुके हो, ये होगा, ठीक है। अब इसको मैं बना दे रहा, ये आप आर लिए हो, इस डायग्राम में अब आप देखना, ये आपका ए प्लस आर और ये आपका ए माइनस आर, ठीक है। आर चूज किया आर्बिट्रेरी तो तुरंत ये इंटरवल बन गया ए माइनस आर ए प्लस आर, और यही एक्चुअल में आपका बी ए आर है। ऐसे ऊपर बना भी लेना, यही एक्चुअल में आपका बी ए आर है, बी ए आर। अब ये बताओ प्रियांशु, टेल मी, ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये मिडवे पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितनी है पहले ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द, ये डिस्टेंस कितनी है। अगर ए से आर डिस्टेंस इधर आ रहे हो तब तो ए माइनस आर आ रहे हो, और आर डिस्टेंस इधर जा रहे हो तो ए प्लस आर। मैं आपसे पूछ रहा ठीक मिडवे वाला पॉइंट क्या होगा, तो r/2 डिस्टेंस पीछे आ रहे हो तो
ए माइनस आर बाई टू, ए माइनस आर बाई, ए माइनस आर बाई टू, ए माइनस आर बाई टू साफ साफ डायग्राम से आपको दिख रहा होगा ए माइनस आर ए प्लस आर के अंदर लाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? ठीक है, तो सिंस सिंस ए माइनस आर बाई टू, तो साफ साफ लिखना सिंस ए माइनस फिर आर बाई टू इज ग्रेटर देन ए माइनस आर, ए माइनस आर से बड़ा होगा, ठीक है, एंड लेस देन ए प्लस आर, ए प्लस आर से छोटा होगा। इसका मतलब ए माइनस आर बाई टू, ए माइनस आर बाई टू इज एलिमेंट ऑफ, अगर ए माइनस आर बाई टू इन दोनों के बीच में है तो एलिमेंट किसका हो जाएगा? ओपन इंटरवल ए माइनस आर ए प्लस आर। मैं बार बार कहता हूँ मीट्रिक स्पेस को ज्योमेट्री के थ्रू पढ़ना चालू करो, तब मैं पहले ही देख ले रहा हूँ, लिख बाद में रहा हूँ, लिख पहले ही रहा है, ठीक है, लिख बाद में रहा हूँ कि जो ए माइनस आपका आर बाई टू है ये पॉइंट, ये ए माइनस आर और ए प्लस आर के बीच में ही होगा, वही मैं लिखा हूँ। और अगर इनके बीच में है तो ए माइनस आर बाई टू बाई डिफिनीशन ऑफ इंटरवल ए माइनस आर ओपन ए माइनस आर क्लोज ए प्लस, ओपन ए माइनस आर ओपन ए प्लस आर के अंदर आ जाएगा इंटरवल की डिफिनीशन। अगर इन दोनों के बीच में है एलिमेंट किसका हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए माइनस आर ए प्लस आर, ठीक। दैट इज ए माइनस आर बाई टू, ए माइनस आर बाई टू, ए माइनस आर बाई टू, आधे लोग ये मत लिख देना ए माइनस आर बाई टू, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसमें बहुत फर्क है, ठीक है, ए में से आप आर बाई टू, ये गलत है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। आधे लोग, मैं इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये जो ए माइनस आर बाई टू लिख रहे हो ये साफ साफ दिखना चाहिए कि ए माइनस फिर उसमें से आर बाई टू घटा रहे हो, ए माइनस आर बाई टू बिलोंग्स टू, रियल लाइन के अंदर डायग्राम में भी बना दिया हूँ कि ओपन इंटरवल ए माइनस आर ए प्लस आर ही आपका क्या होगा? बी ए आर, यही तो आपका बी ए आर होगा, यही बी ए आर होगा। तो दैट इज, इसकी जगह ये कॉपी पेस्ट किए, एलिमेंट कॉपी पेस्ट किए और इसकी जगह लिख दिए बी ए आर, ये बी ए आर के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, यानी ए माइनस आर बाई टू इज एलिमेंट ऑफ बी ए आर। सिंस ए माइनस आर बाई टू इज लेस देन, स्ट्रिक्ट लेस देन ए, क्यों? डायग्राम से भी दिख रहा होगा ए माइनस आर बाई टू ए से स्ट्रिक्ट लेस, क्योंकि ए में से आप पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो, ए है आपका और आर पॉजिटिव है, तो आर बाई टू पॉजिटिव होगा, उसमें से पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो ए के साथ क्या रिलेशन होगा? ए माइनस आर बाई टू ए से छोटा होगा, तो सिंस ए माइनस आर बाई टू इज लेस देन ए, अगर ए माइनस आर बाई टू आपका ए से छोटा है, डायग्राम में भी दिख रहा है आपका, इससे इधर है, लेफ्ट में है, छोटा है, इसका मतलब ए माइनस आर बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट क्लोज्ड ए ओपन बी, इसमें नहीं बिलोंग करेगा, साफ साफ, क्योंकि ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका जो दिख रहा है ओपन ए क्लोज्ड ए, पार्डन में क्लोज्ड ए ओपन बी, ये और ए माइनस आर बाई टू आपका यहाँ है, कहाँ इसका अंदर बिलोंग करेगा? रीजन लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ए माइनस आर बाई टू ए से स्ट्रिक्ट छोटा है, तो इसके अंदर कभी आ ही नहीं सकता है, इसके अंदर वही आएंगे जो ए के बराबर हो या ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो। ये चूंकि ए माइनस आर बाई टू आपका ए से छोटा है तो इसके अंदर नहीं बिलोंग करेगा। अब ध्यान से बताओ कि क्या बी ए आर इसका सबसेट होगा? क्यों? क्योंकि बी ए आर में एक एलिमेंट मिल गया, ये बी ए आर में एक एलिमेंट मिल गया ए माइनस आर बाई टू, जो क्लोज्ड ए ओपन बी में नहीं लाई कर रहा है। सबसेट कब होता है? ए सबसेट ऑफ बी कब होता है? जब ए का हर एलिमेंट बी में लाई करे। कब कहोगे कि सबसेट नहीं है? कि अगर एक एलिमेंट यहाँ मिल जाए ए में, कब कहोगे कि ए बी का सबसेट नहीं है? कि एक एलिमेंट एक्स ए में मिल जाए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ऐसा तो हो रहा है यहाँ पे, ए माइनस आर बाई टू आपका बी ए आर में मिल रहा है, बट वो ए माइनस आर बाई टू इसके अंदर नहीं है, क्लोज्ड ए ओपन बी के अंदर नहीं है। तो बी
ए आर इज नॉट सबसेट ऑफ, क्योंकि यहां एक एलिमेंट मिल जा रहा है, कौन सा एलिमेंट, a माइनस आर बाई टू, जो इसका एलिमेंट है लेकिन इसका नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, किसका, क्लोज्ड ए ओपन बी का सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे एक एलिमेंट a माइनस आर बाई टू है जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है। एक भी एलिमेंट यहाँ मिल गया जो इसमें नहीं है, तो ये कभी भी इसका सबसेट नहीं होगा। ये सिंपल सेट थ्योरी आजकल क्लास 8 के लड़के भी बताते हैं। ये इसका सबसेट इस वजह से नहीं हो रहा, इसमें एक एलिमेंट कम से कम मिल जा रहा है ये जो इसमें नहीं है। वो एलिमेंट भी क्या है, क्लियर कट आप बता सकते हो, एलिमेंट भी क्या है आपका, a माइनस आर बाई टू, ए माइनस आर बाई टू, जो कि इसका एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें तो है लेकिन उसमें नहीं है। खैर ये सब नोट्स में गोजागाजी नहीं करना है, ये पहले ही सब लिख चुके हो। और आर आप क्या लिए हो, आर जो लिए हो आर्बिट्रेरी है ना, ठीक है। इसका मतलब फॉर ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि आर आपका कुछ भी हो ये सिनारियो बनता रहेगा, ठीक है। सिंस आर इज, लेट आर बी आर्बिट्रेरी, लेकिन आर पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी, इसका मतलब बी ए आर इज नॉट कंटेन्ड इन क्लोज्ड ए ओपन बी फॉर ऑल आर पॉजिटिव। और जो ही ऐसा होगा तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट, यही तो नॉट इंटीरियर पॉइंट की शर्त है कि यहाँ देखो ना, फिर भूल जाते हो तुम लोग, नॉट इंटीरियर पॉइंट की शर्त क्या है कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव PAR does not contained in this. For all R positive, PAR does not contained in closed A open B. इसका मतलब A is not an interior point, not an interior point of closed A open B. और किसी सेट का अगर एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ तो वो सेट पक्का है ओपन नहीं होगा, ओपन सेट नहीं होगा। क्योंकि ओपन सेट की शर्त क्या है कि उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, और इसमें एक पॉइंट ए मिल जा रहा है इस सेट में, ए मिल जा रहा है इस सेट में जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है इसका। तो 10 क्लोज्ड ए ओपन बी इज नॉट एन ओपन सेट, इज नॉट एन ओपन सेट इन द रियल लाइन, इन द रियल लाइन, इन द रियल लाइन। आप ऐसे लिख दो, न यकीन मानो न 5 की जगह 7 नंबर दे दे पूछो, ठीक है। दीज आर द प्रिसाइज आर्गुमेंट, ठीक। तो इसको लिख लो साफ साफ, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लोग ऐसे अटेम्प्ट कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या केवल a माइनस आर बाई टू को ही दिखा सकते हो, हम तो उससे ज़्यादा दिखाए हैं कि a माइनस आर और a ओपन a तक के सारे पॉइंट इसके अंदर लाई नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ तुम a माइनस आर बाई थ्री भी ले सकते हो, ठीक है, a माइनस आर बाई सिक्स भी ले सकते हो, a माइनस आर बाई 10 भी ले सकते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिमेट्रिसिटी की वजह से ज़्यादातर लोग a माइनस आर बाई टू ले लेते हैं, ठीक है। लेने को आप कुछ भी ले लो यहाँ का एलिमेंट, a माइनस आर बाई थ्री, ठीक है, a माइनस आर बाई थ्री, यहाँ कुछ भी पॉइंट ले लो चाहिए। तो आई थिंक ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जो क्लोज्ड ए ओपन बी इंटरवल ले रहे हो, क्लोज्ड ए ओपन बी इंटरवल, वही इंटरवल एक क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन, इन द रियल लाइन, क्वेश्चन मार्क, इन द रियल लाइन। क्लोज सेट की डिफिनीशन पे जाना, कोई सेट क्लोज्ड तब होगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन। राइट डाउन द आर्गुमेंट, ये क्लोज्ड होगा कि नहीं, तो तुरंत इसके कॉम्प्लीमेंट पे काम करो। क्लोज सेट एक बहाना है, काम ओपन सेट के सहारे ही करना है, ठीक है। कोई सेट क्लोज तब होगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए। छाया पहली वाली बात समझ में आई तुमको? पहली बात तो तुम रेगुलर रहा करो, इतना भी दूर नहीं रहती तुमको आने में वो रहता है, ठीक है। तुमको मैं एक दिन डांटने वाला हूँ,
ठीक है। मैं डांटता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लड़कियों को, आई रिस्पेक्ट लॉट, मैं लड़कियों को डांट नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये कि तुम बहुत इरेगुलर आती हो। मीट्रिक स्पेस टॉपिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हार्डेस्ट टॉपिक इन द रियल एनालिसिस। ऐसा माना जाता है, इसको पढ़ाने वाले इसको इतना कठिन कर देते हैं ना कि कुछ हमें नहीं लगता क्या बोल रहा है वो बंदा। बट अगर आप ज्योमेट्रिकल अप्रोच से करोगे, मीट्रिक स्पेस का ज्योमेट्रिकल ट्रीटमेंट करोगे, जैसे सब मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, तो आप हर आर्गुमेंट लिख ले जाओगे। एक तो प्योर मैथमेटिक्स बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, आराम आराम से पढ़ना चाहिए। अब मैं तुम लोगों को 3-3 घंटे डेली पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा टेन्योर वहाँ इसी से खत्म हो जा रहा है, ठीक है। जल्दीबाजी में पढ़ाने में मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो ग्रेस्प करने का टाइम चाहिए। वही देख रहा हूँ उसका सतकवा बना कि नहीं। मैं मैथ्स का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मेरे पापा इसी वजह से मेरे ऊपर गुस्साते हैं। शतक तो मार दिया, लेकिन भारत ऑल आउट होने वाला है। सर, जब मैं बी एमएससी में था तो बताया भी होगा, तो मेरे वहाँ 3 टोपोलॉजी चलती थी। एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी, और एक अलजेब्राइक टोपोलॉजी, और एक डिफरेंशियल टोपोलॉजी। तो तुम यकीन नहीं मानोगे कि कभी तुमको मैं दिखाऊंगा कि तीनों टोपोलॉजी के पेपर में मेरे 100 में 100 हैं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें दिखती थी। मतलब सब मीट्रिक स्पेस के जनरलाइजेशन है, यही मीट्रिक स्पेस से ही टोपोलॉजी पैदा होती है। मीट्रिक स्पेस इज द, कह सकते हो, मदर ऑफ टोपोलॉजी। सारा आइडिया टोपोलॉजी का मीट्रिक स्पेस से आता है। 3 टोपोलॉजी होती थी मेरे टाइम पे। एक होती थी जनरल टोपोलॉजी, जिसको लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। जनरल टोपोलॉजी, जिसको लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। एक अलजेब्राइक टोपोलॉजी होती है, अलजेब्राइक टोपोलॉजी, और एक डिफरेंशियल टोपोलॉजी। इसको किसी से भी तुम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाओ ना, तो टोपोलॉजी के नाम पे बेहोश हो जाते हैं लड़के, ठीक है, टोपोलॉजी के नाम पे। और तीनों पेपर में 100/100, 100/100, उस टाइम पे जब मैं एमएससी में था तब। आज तो मैं 200/100 पाता, ठीक है, ठीक है, आज तो मैं 200/100 पाता उस टाइम पे। अब की बात समझ की, अब की बार कुछ धीरे धीरे पकड़ते हो, यही मैं कहता हूँ ना, मतलब ठीक। मीट्रिक स्पेस में, चलो एक निखिल ने कर दिया, तो अब आगे थोड़ा मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। तुमने भी कर लिया। बस आज पीयूष निराश कर रहा है। आज तुम्हारे अंदर रोहित शर्मा घुस गया क्या, कि मतलब इसमें ठीक है।
शांतनु किए तुम? दिखा दिया करो, गलत सही कोई ज्यादा सोचा मत करो, जो किए रहो दिखा दिया करो। कौन सा तुम मतलब ऐसा क्राइम कर, सही होगा तो सही होगा। जितना तुम लिख दियो इतने तुम पूरा नंबर पा जाओगे, बट बहुत प्रिसाइज नहीं है, लेकिन तुम्हारे यूनिवर्सिटी वाले दे देंगे इतने बना। देख, आधा दिखा, तुम कुछ भी दिखा दो, तुम तो उत्तराधिकारी हो, ठीक है, तुम उत्तराधिकारी हो मेरे। ठीक है, तुम लोग सही भी लिख के सर गड़बड़ सोचते हो कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। अरे बहुत सही, इससे से ज्यादा सही क्या हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा। चलो अच्छा ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूँ फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट जो है। और ये छाया तुम फिर से एक बात समझना, क्लोज्ड वही सेट है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ए ओपन बी इंटरवल, क्लोज्ड ए ओपन बी। अब की बार आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये क्लोज सेट होगा रियल लाइन के अंदर, रियल लाइन के अंदर। अगर क्लोज सेट किसी को भी दिखाना है तो मूल मंत्र है, ठीक है, फंडामेंटल ट्रिक है कि आप उससे कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो, उससे कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो, ठीक है। तो नाउ लेट्स बिगिन द गेम विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, नॉट कि इट, इसके कॉम्प्लीमेंट से काम करना चालू करो। नाउ क्लोज ए ओपन बी का कॉम्प्लीमेंट, ज्यादातर लोग डैश से लिखते हैं, मैं कॉम्प्लीमेंट को सी से लिखता हूँ। कॉम्प्लीमेंट डैश भी लिख दिए तब भी कोई बात नहीं है, अगर आपके एग्जाम में डैश आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट का ही सिंबल है, इज नथिंग बट। तो फिर आप बार बार मैं कहता हूँ कि मीट्रिक स्पेल का सवाल लगाते समय फिगर जरूर आप बनाइएगा एग्जाम में, भले आपको पता है कि ये होगा वो होगा, लेकिन आप एक बार डायग्राम बना लीजिएगा। तो ये आपका क्लोज्ड ए, क्लोज्ड ए। निखिल तुमको एक सलाह और है, क्लोज तुम्हारा ओपन जैसा लगता है, तुम बहुत जल्दीबाजी में क्लोज घसीटते हो, ठीक है, क्लोज क्लोज जैसा लगे। और ओपन बी ये आपका है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, क्लोज्ड ए ओपन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर निकालोगे, आर के अंदर ना। दैट मीन्स आर माइनस, आर माइनस क्लोज्ड ए ओपन बी, यही तो होगा कॉम्प्लीमेंट किसी भी इस, किसी भी सेट में कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सुपर सेट में से इसको घटा दो, यानी एक्स के अंदर तुम आर के अंदर सारा काम कर रहे हो, तो क्लोज्ड ए ओपन बी का कॉम्प्लीमेंट आर के अंदर क्या होगा, आर में से इसको निकाल दो, यही तो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब आर आपका पूरा रियल लाइन है, उसमें से ए भी निकाल रहे तो मतलब इधर वाला पोर्शन, ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन ये इधर, यानी इधर पूरा, ये पूरा आपका इधर जो होगा इन्फिनिटी तक, कहाँ, और इधर ए आपका इस सेट में शामिल है, ए शामिल है क्योंकि क्लोज्ड है ना, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ओपन कर दोगे ये, ओपन, यानी ये ओपन ए से लेके इधर पूरा होगा, ऐसे तीर बना देना, ठीक है, ये पूरा है। इस साइड क्या होगा, इस साइड, इस साइड ओपन बी है ना, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी शामिल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, तो क्लोज्ड बी, और इधर का पूरा इन्फिनिटी तक ऐसे पूरा जाएगा ये। अब इसी चीज को जब वहां लिखोगे तो क्या लिखोगे, जो आप ये डायग्राम में दिख रहे हो, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से ए तक का ओपन ए, तो माइनस इन्फिनिटी ओपन ए और यूनियन दिस, ये ब्लैक कलर वाला देखना है, ये यूनियन दिस, यही आपका आर माइनस क्लोज्ड ए ओपन बी है, ठीक है, ये यूनियन दिस, तो ये आपका क्या होगा, क्लोज्ड बी इन्फिनिटी, क्लोज्ड बी इन्फिनिटी। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकाले, ये निकल के आ गया दो इंटरवल्स का, दो इंटरवल्स का यूनियन, तो इंटरवल्स का यूनियन ही तो है, और दोनों इंटरवल्स इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं, इनफाइनाइट जिसको रेंज बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं। तो आप फिर डायग्राम में देखो कि सारा तो ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी टू ए ये ओपन होगा कि नहीं, क्योंकि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि ओपन कर दिए हो ना, ए शामिल नहीं है, तो ये ओपन होगा क्योंकि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। मामला गड़बड़ करेगा ये बी, ट्रबल मेकर पॉइंट क्या होगा आपका,
ट्रबल मेकर पॉइंट जो गड़बड़ करेगा, ट्रबल मेकर पॉइंट क्या होगा, बी, क्योंकि यही बी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, यही बी क्लोज भी कर दियो ना, यही बी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो इसको डायग्राम में कैसे लिखोगे, मेक ए फ्रेश डायग्राम। एक आप नए तरीके से बनाना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में इंटरेस्ट है तो रेड कलर वाला हटा दे रहा हूँ, सिर्फ ये आपका यही आपका क्लोज्ड ए ओपन बी का कॉम्प्लीमेंट है जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर वाला, ठीक है, ये पूरा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा। अब ये आप ध्यान से देखो, इसके अराउंड, बी के अराउंड, ठीक है, बी के अराउंड जब आप किसी भी रेडियस का बॉल बनाओगे, मीन्स ओपन इंटरवल ही तो होगा, रियल लाइन के अंदर बॉल ओपन इंटरवल ही होता है, तो किसी भी आर का आप इंटरवल बनाओगे तो आपका क्या आएगा, बी प्लस आर बी माइनस आर, बी प्लस आर बी माइनस आर, ठीक है, बी माइनस आर। फिर आप प्रियांशु बताना, ये जो मिडवे वाला पॉइंट होगा इसका क्या क्या होगा, ये जो मिडवे वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा, बी माइनस आर बाई, बी माइनस आर बाई टू, बी माइनस आर बाई टू। आप बताओ बी माइनस आर बाई टू, ठीक है, बी माइनस आर बाई टू क्या इसके अंदर है, ठीक है, बी माइनस आर बाई टू आपको क्या दिखाना होगा कि अगर आपको दिखाना है कि ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, इसका मतलब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, ठीक है, हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, ये जो सेट लिखे हो इस पूरे सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, लेकिन इस सेट का बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आप बी के अराउंड कुछ भी आर लोगे, आर पॉजिटिव तो बी प्लस आर बी माइनस आर, तो ये आपका बी माइनस आर बाई टू, बी माइनस आर बाई टू, ये इस इंटरवल के अंदर तो है, इस इंटरवल के अंदर तो है, बी माइनस आर बी प्लस आर के अंदर है, लेकिन क्या ब्लैक कलर के अंदर है, ये थोड़ा मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर लो, ये ना ब्लैक लगे, ठीक है, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज, ब्लैक हमेशा ये आपका बी माइनस आर, ये आपका बी प्लस आर, बी माइनस आर, ये बी प्लस आर, ये हुआ बॉल, और यही आपका क्या है, बी बी आर, यही तो होगा बाय डेफिनेशन, यानी ओपन बॉल अराउंड बी ऑफ रेडियस आर, आपका क्या आएगा, बी माइनस आर बी प्लस आर, ठीक है। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो बनाए हो बी बी आर, डायग्राम देख के बताना, जो आपका बी बी आर है क्या इस ब्लैक कलर का सबसेट है, ब्लैक कलर का सबसेट है नहीं, क्योंकि ब्लैक कलर आपका ये है, ठीक है, ब्लैक कलर जो आपका है वो ये पूरा आपका ब्लैक कलर है यहाँ तक, ओपन ए तक, और आगे बी से शुरू हो रहा है और आगे तक का सब आपका ब्लैक कलर वाला है, ठीक है, ब्लैक कलर वाला है, और यही आपका ये है, यही जो ब्लैक कलर ऐसे तीर बनाए हो साइन वेव की तरह, यही आपका ये है, यही आपका ये है, इसी का तो डायग्राम है। तो मेरा प्रश्न ये था, क्या बी जो गुलाबी कलर का है बी माइनस आर बी प्लस आर इस ब्लैक कलर में कंटेन होता दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बी माइनस आर बी प्लस आर, बी माइनस आर ओपन बी माइनस आर बी प्लस आर इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, दिख रहा होगा ना, इज नॉट सबसेट ऑफ इंटायर, इस पूरे का सबसेट नहीं होगा, इस पूरे का सबसेट नहीं होगा, बी माइनस आर बी प्लस आर इस पूरे का सबसेट नहीं होगा, वो डायग्राम से आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो आपका गुलाबी कलर वाला है, गुलाबी कलर वाला ये इतना, ये ब्लैक कलर में कंटेन है क्या पूरी तरह से, नहीं, ये पोर्शन कहाँ कंटेन है, इतना पोर्शन कहाँ कंटेन है, ये वाला पोर्शन कंटेन है क्या आपका, इतना पोर्शन ब्लैक कलर में कंटेन नहीं, आप कह रहे हो इतना तो हो जा रहा है सर ब्लैक कलर में, लेकिन इधर वाला नहीं हो रहा है, ये वाला आपका बाहर छूट जा रहा है, ये वाला आपका बाहर छूट जा रहा है, इसका मतलब कि बी बी आर दैट इज बी माइनस आर बी प्लस आर इज नॉट कंटेन्ड इन दिस,
इसका सबसेट नहीं होगा, इसका सबसेट नहीं होगा, वो आपको डायग्राम से पहले दिख रहा है। अब इसी चीज को चुपचाप लिख लेना है। तो लेट, फिर आप क्या करोगे, ये जो डायग्राम आएगा हमसे वेरीफाई कर लिए, अब उसी को मैथमेटिकली लिखना है। जो एक बार दिख जाए उसको लिखना है, जो दिखता है वही बिकता है, मेरा कोटेशन है। तो एक बार दिख गया अब उसी को लिखना है। क्या लिखोगे कि लेट आर बी, आर पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी। आर आप कोई भी आर, आर आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हो। जब ऐसा लिखते हो इसका मतलब आर आपका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है। देन बी, बी आर यानी बॉल अराउंड, बॉल सेंटर्ड एट बी, या बोलते बॉल अराउंड बी ऑफ रेडियस आर। बॉल सेंटर्ड एट बी ऑफ रेडियस आर, या बॉल अराउंड बी ऑफ रेडियस आर। दिस इज नथिंग बट बी माइनस आर बी प्लस आर। यही तो बनेगा जो आप लिखे हो, वो उसको यहाँ लिख दिया जो देख रहे हो, जो आपको डायग्राम में पिक्चर में दिख रहा है ज्योमेट्रिकली, उसको आप लिख दिए। ठीक है, अब सिंस बी माइनस आर बाई टू, बी माइनस आर से बड़ा होगा, वो डायग्राम से तुमको दिख रहा है, यही आपका बी माइनस आर बाई टू था ना। ठीक है, बी माइनस आर बाई टू आपका डायग्राम से यही तो दिख रहा है, ये बी माइनस आर बाई टू, ये आपका जो दिख रहा है बी माइनस आर से बड़ा और बी प्लस आर से छोटा होगा। तो सिंस बी माइनस आर, सिंस बी माइनस आर लेस देन बी माइनस आर इज लेस देन बी माइनस आर बाई टू लेस देन बी प्लस आर, जो दिख रहा है, यानी बी माइनस आर बाई टू बी माइनस आर से बड़ा होगा, बी प्लस आर से छोटा होगा, आपको डायग्राम से दिख रहा है। क्योंकि ये यहाँ है, ये आपका यहाँ इससे बड़ा है और इससे छोटा है। ठीक, इसका मतलब गामा बी माइनस आर बाई टू किस इंटरवल में चला जाएगा। अगर बी माइनस आर बाई टू बी माइनस आर से बड़ा बी प्लस आर से छोटा है, तो बी माइनस आर बाई टू किसका एलिमेंट हो जाएगा, प्रियांशु बताएगा। अगर बी माइनस आर बाई टू बी माइनस आर से बड़ा है बी प्लस आर से छोटा है, तो बी माइनस आर बाई टू एलिमेंट किसका होगा। अच्छा ये बताओ, अगर x a से बड़ा है और b से छोटा है, तो x एलिमेंट किसका होगा। पक गए कह, ओपन इंटरवल ए बी का, ओपन इंटरवल ए बी का वही चीज तो है। तो b माइनस आर बाई टू अगर b माइनस आर से बड़ा है b प्लस आर से छोटा है, मीन्स b माइनस आर बाई टू इज एलिमेंट ऑफ b माइनस आर b प्लस आर। ये बताना है, तुम पता नहीं क्या क्या बताने लगते हो उसी में, तो ज्यादा दिमाग काम करता है क्या तुम्हारा। ठीक है, b माइनस आर, ठीक है, दैट इज नथिंग बट, दैट इज मतलब अर्थात बी माइनस आर बाई टू इज एलिमेंट ऑफ, और बी माइनस आर बी प्लस आर आपका है क्या, डायग्राम में मैं लिख भी दिया हूं, वही तो बॉल है, बॉल अराउंड बी ऑफ रेडियस आर, बी बी आर। सिंस बी माइनस आर बाई टू, इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा ना, बी माइनस आर बाई टू ये लिए हो। ठीक है, बी माइनस आर बाई टू, बी से छोटा है ना, बी से छोटा है, यानी ब्लैक कलर में तो दिख नहीं रहा, तो सीधे आप लिख दो सिंस, डायग्राम से देखो ये बी माइनस आर बाई टू क्या इस ब्लैक कलर वाले रीजन में आ रहा है, ये बी माइनस आर बाई टू है, ये कलर ये ले लो, ये आपका बी माइनस आर बाई टू है, ये बी माइनस आर बाई टू, बी माइनस आर बाई टू, क्या ये ब्लैक कलर वाले रीजन में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब बी माइनस आर बाई टू is not element of, b minus r by 2 is not element of माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन, यानी ये यूनियन दिस, यूनियन क्लोज्ड b इन्फिनिटी। आप डायग्राम को देखते रहिएगा बार बार कि b माइनस आर बाई टू ब्लैक कलर वाले रीजन में नहीं है, और ब्लैक कलर वाला रीजन मतलब 20,
ठीक है, बी से इन्फिनिटी तक, क्लोज्ड बी से इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस इन्फिनिटी से ए तक, इसमें आपका बी माइनस आर बाई टू लाई नहीं कर रहा है। बी माइनस आर बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। अब फिर वही कहानी, क्या ये, अरे तुम समझ नहीं पा रहे, बिलोंग, मान लो ये आ गया तुम्हारा आर, तब भी यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे नहीं उसके अंदर। आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझ, डायग्राम कभी फेल नहीं करता, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्योमेट्री एक अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज गुड क्वेश्चन, कि अगर आर आप इतना बड़ा ले लिए कि बी माइनस आर यहाँ चला आया और बी प्लस आर यहाँ चला आया, तो कह रहा कुछ तो ब्लैक कलर वाला आ जाएगा ना, लेकिन ये वाले नहीं ना आएंगे। इंटरवल में तो सारे पॉइंट्स आते हैं, इंटरवल में तो सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स आते हैं। अब बात समझ में आई, देखिए बात समझ में आई, और अच्छा क्वेश्चन था जी, जेन्युइनली वही ये क्वेश्चन पूछना, मतलब इसको बात समझ में आ रही। इसका कहना था कि अगर आप आर इतना बड़ा ले लीजिए कि बी माइनस आर यहाँ आ जाए, तो ठीक है कुछ पोर्शन आ जाएगा, लेकिन तब भी तमाम पॉइंट यहाँ होंगे कि नहीं, बी माइनस आर बाई टू मिडवे में ही तो होगा कहीं। तो बी माइनस आर जो ये बनाया हूँ, अगर आप ऐसा भी आर चूज कर ले रहे हो, तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो कि ब्लैक कलर में नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना दूर है ना, ये वाले रीजन गैपिंग है ना, तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट आ ही जाएगा, ठीक है। तो तो b माइनस आर बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। अब ये बताओ, इट फॉलोज दैट हैंस b माइनस आर बाई टू इसका एलिमेंट है, लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है, मीन्स ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो हैंस बी आर इज नॉट सबसेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन क्लोज्ड बी टू इन्फिनिटी। क्यों नहीं होगा, क्यों इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो बी आर इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। सबसेट की शर्त क्या है, इसका हर एलिमेंट इसका एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट मिल जा रहा है इसके अंदर बी माइनस आर बाई टू, जो इसके अंदर नहीं है, जो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। ऐसा कुछ भी आर लोगे, निखिल ध्यान देना, कुछ भी आर लोगे ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो बी आर इज नॉट कंटेंट इन दिस, इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूड करोगे, अगर बी के अराउंड बॉल इस सेट के अंदर कंटेन नहीं हो रहा है, मींस बी इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट न होने की शर्त हो गई ना, फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी आर इज नॉट कंटेंट इन दिस सेट। इसका मतलब बी आर इज नॉट एन, सॉरी, बी आर इसमें कंटेन नहीं है, तो इससे कंक्लूड क्या होगा कि बी इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा बी। अगर एक हर आर पॉजिटिव के लिए एक बॉल मिल जा रहा है जो इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा इस पूरे सेट का, इस पूरे सेट का बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। बी इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी इन्फिनिटी। और अगर किसी सेट का एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, तो वो सेट क्या ओपन होगा। तो बी बी इस सेट का पॉइंट है क्योंकि क्लोज्ड है, बी सेट का पॉइंट है लेकिन इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो एक एलिमेंट इसमें मिल गया जो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये सेट आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन क्लोज्ड बी infinity is not an open set, is not an open set, is not an open set, that is और यही आपका क्या है, जो आप लिखे ऊपर जाके देखो, यही आपका क्या है,
यही आपका क्लोज्ड ए ओपन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो चीज लिखे हो यही तो ओपन क्लोज्ड ए ओपन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इज नॉट ओपन सेट, इज नॉट ओपन सेट इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हो रहा है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हो रहा है तो क्या इंप्लाई हो जाएगा, वो सेट क्लोज नहीं होगा। क्योंकि डिफिनीशन क्या कहती है, कोई सेट क्लोज होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो अगर क्लोज्ड ए ओपन बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट नहीं है रियल लाइन के अंदर, इसका मतलब क्लोज्ड ए ओपन बी इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, इज नॉट ए क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन आर। इसका मतलब क्लोज्ड ए ओपन बी आप दिखा चुके थे कि ओपन भी नहीं था, रियल लाइन के अंदर ओपन भी नहीं था, और क्लोज्ड ए ओपन बी रियल लाइन के अंदर क्लोज सेट भी नहीं है। दस क्लोज्ड ए ओपन बी, क्लोज्ड ए ओपन बी इज नाइदर ओपन सेट nor closed set in the real line, in the real line, in the real line। ये आपसे एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट इन द रियल लाइन विच इज नाइदर क्लोज्ड नॉर ओपन। आप प्लीज यही एग्जांपल कीजिएगा क्योंकि मैं डिक्टेट करके सारा आर्गुमेंट लिख दिया हूँ। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट इन द रियल लाइन विच इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, दिस इज द एग्जांपल। यही भर नहीं, कोई भी आप इंटरवल बना लो, एक साइड से क्लोज्ड हो एक साइड से ओपन हो, बस वो कभी भी न तो ओपन सेट होगा न तो क्लोज सेट होगा, न तो क्लोज सेट होगा। अब अपने आ जाते हैं थ्योरम पे, ठीक है। तो हम लोग कल थ्योरम कंटिन्यू लास्ट लेक्चर पे कर रहे थे, सारा प्रूफ तो हो गया था ना, ठीक है। बस एक नोट लिखे थे, थ्योरम एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, लेट जल्दी जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ क्या थ्योरम था। लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस, देन फर्स्ट वन फाई इम्पटी सेट, फाई ज्यादा मत बोला करो, इम्पटी सेट एंड फुल स्पेस एक्स इज क्लोज्ड सेट, क्लोज सेट इन एक्स। दूसरा क्या था, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी क्या था दूसरा, देख क्या था प्रियांशु दूसरा, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड, क्लोज सेट्स, क्लोज सेट्स इज क्लोज सेट, इज क्लोज सेट। थर्ड क्या था, फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड सेट, क्लोज सेट, ठीक है। ये था, ठीक है। तीनों बातें प्रूव हो गई थी कल, प्रूव में कुछ बचा नहीं था, तीनों बातें प्रूव हो गई थी। बस आपको ये दिखाना था, एक नोट लिखवाना था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी ए क्लोज सेट, नीड नॉट बी ए क्लोज सेट। तो राइट डाउन द नोट, उसके आगे आप कंटिन्यू करो नोट्स में। नोट, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी या इज नॉट नेसेसरली, कई शब्द होता है, ज्यादातर मैं नीड नॉट बी लिख देता हूं, नीड नॉट बी, नीड नॉट बी ए क्लोज्ड सेट, ए क्लोज सेट। जो तुम कह रहे हो वो ओपन वाले केस में हुआ था, इसके केस में नहीं हुआ था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी ए क्लोज सेट। जब आप, बहुत लोग लॉजिकली बड़ा इसमें परेशान होते हैं, देखिए परेशान होते हैं, देखिए
जब ये कह रहा है इसका मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज सेट, मतलब कम से कम एक जगह फेल कर जाएगा कि आर्बिट्रेरी यूनियन आप क्लोज सेट निकालोगे और वो क्लोज सेट नहीं आएगा, कम से कम एक जगह फेल। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि हर जगह फेल कर जाएगा, हर जगह नहीं, बहुत जगहों पे हो सकता है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट हो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट हो। दिस इज लॉजिक, लॉजिक, ये लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक है। अगर मैं ये लिखता कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज नॉट क्लोज सेट ऑलवेज, तब आप समझते। जब ऐसा लिखा जाता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी ए क्लोज सेट, मतलब कम से कम एक जगह फेल कर जाएगा, कम से कम एक जगह होगा फेल कर जाएगा। हो सकता है 10,000 जगह सही भी हो, 1000 जगह सही भी हो, लेकिन कोई चीज़ एक जगह फेल कर गया तो माना नहीं जाएगा रिजल्ट, तो माना नहीं जाएगा। तो आपको एक एग्जाम्पल देना होगा, तो जो भी एग्जाम्पल देना होगा रियल लाइन में दोगे। तो मैं पहले आपको डायग्राम बता रहा हूँ, फिर आप बताना। मेक द रियल लाइन, ये 1 ये 0, ठीक, ये 0, 1 और 0 बना लिए रियल लाइन पे। इसका हाफ बीच में क्या आएगा, 1/2, ठीक है, 1/2। फिर 1/3 करोगे तो 1/3। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे नीचे, जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे 1/4, 1/4 और किसी करीब जाता जाएगा 0 की तरफ, 1/5 और 0 की तरफ आएगा ना, ठीक है, 1/6 और आएगा, 1/100 और आएगा, ठीक है, 1/100 और आएगा। अब क्या करना है, ठीक है, कि इसका ये इससे क्लोज इंटरवल बनाना, ठीक है, डायग्राम से देख लो फिर आपको बनाना आसान हो जाएगा। ये फिर ये और फिर ये और फिर ऐसे आगे सबका यूनियन करोगे क्या बनता दिख रहा है, नहीं सबका यूनियन करोगे 0 कैसे बन जाएगा, यूनियन करोगे तो बड़ा सेट आएगा ना, इंटरसेक्शन थोड़ी ना निकाल रहे हो, ठीक है, सबका यूनियन करोगे तो क्या आएगा आपको ऐसा। देखो ये आप बनाए इंटरवल एक, ठीक है, ये बनाए, ठीक है, ये बनाए, ठीक है, फिर इससे बनाए क्लोज इंटरवल, फिर इससे बनाए, तो सबका यूनियन करोगे तो ये पूरा कवर होता दिख रहा है ना। तो जो यूनियन आएगा, लेकिन 1/n कभी 0 तक नहीं पहुंचेगा, टेंस अप्रोच करता है 0 तक नहीं पहुंच। तो जो यूनियन आपको दिख रहा होगा ओपन 0, हाँ बिल्कुल सही, क्लोज्ड 1, क्लोज्ड 1 ये बनता दिखेगा, ठीक है, ये बनता दिखेगा। और यही तो मैं आज पहले ही आके करवाया हूँ, ये सेट न तो ओपन है न तो क्लोज्ड है, ये तो यही आज भी करवाया हूँ, यही कल भी करवाया था। एक साइड से भी क्लोज्ड, एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज्ड हो, वो सेट न तो ओपन होता है न तो क्लोज्ड होता है। तो ये क्लोज सेट नहीं होगा, ये क्लोज सेट नहीं होगा। जबकि सारे जो बना रहे हो, सारे जो बना रहे हो वो क्लोज्ड सेट हैं, क्लोज सेट हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल ही तो बना रहे हो, सारे क्लोज इंटरवल। तो इसको लिखोगे कैसे, कंसीडर द रियल लाइन, काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल, कंसीडर द रियल लाइन, पहले डायग्राम बनाना फिर लिखना, कंसीडर द रियल लाइन, कंसीडर द रियल लाइन आर विथ यूजुअल, आर विथ यूजुअल मेट्रिक, आर विथ यूजुअल मेट्रिक। लेट fn इक्वल टू, fn इक्वल टू 1/n, 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी जितने नेचुरल नंबर होंगे उतने fn's आएंगे। तो बताओ प्रियांशु f1 क्या आएगा, वन वन, यानी पहला भी वाला 1, दूसरा यानी सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 1 आएगा। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं पार्ट 1 में हमेशा पढ़ाता हूँ सिंगलटन सेट क्लोज्ड होते हैं, सिंगलटन सेट क्लोज्ड होते हैं, सिंगलटन सेट जो होते हैं वो क्लोज इंटरवल होते हैं, ठीक है। इंटरवल में 5 भी होता है और सिंगलटन सेट भी आपके इंटरवल होते हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल होता है। इन दोनों को बोला जाता है कौन सा इंटरवल, किसी को नाम याद है, क्या नाम है इसका, मेरी क्लास के अगर बच्चे तो बताओ, ये मेरे अलावा कोई बताते नहीं है। दे आर आल्सो इंटरवल, ये ओपन इंटरवल होता है, ये क्लोज्ड इंटरवल, 11 तरह के इंटरवल होते हैं। किसी को नाम याद आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, डी जनरेट इंटरवल, डी जनरेट इंटरवल,
इसके अलावा जो इंटरवल तुमको दिखता है ओपन ओपन ए बी, क्लोज्ड ए बी, ओपन ए क्लोज्ड बी, वो सब नॉन डिजेनरेट इंटरवल हैं, ये भी आपका इंटरवल है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जब सर आप F1 निकालोगे, मेरे से लड़के पूछते हैं, पिछले साल भी तो मैट्रिक स्पेस थर्ड ईयर वालों को पढ़ाया था, जब F1 निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 1 1, दैट इज सिंगलटन 1, दैट इज सिंगलटन। तो ये भी आपका इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। फिर उनको याद आ गया कि ये जब पार्ट 1 में पहुंचाया उनको तो क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिजनरेट इंटरवल, डिजनरेट इंटरवल, ये भी क्लोज, फेल नहीं कर रहा, वो सही है, ठीक। वो कहते हैं n को 2 से लेके चलो, क्यों लेके चलूं, तुम्हारे कहने से, ठीक है। तो मतलब पढ़ो अभी ध्यान से, क्योंकि उनको हमेशा इंटरवल ये महसूस होता है कि इंटरवल तो ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो यही तो गड़बड़ी है, ठीक है। ये इंटरवल ये भी हैं, इंटरवल आपके ये भी हैं, दीज आर आल्सो इंटरवल, ठीक है। दिस इज ओपन इंटरवल और दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। तब पार्ट 1 में मैं पढ़ाया हूँ डिटेल में इंटरवल की डिफिनीशन ही। लोग जो तुमको इंटरवल बताते हैं वो टाइप्स है इंटरवल के, कभी इंटरवल की डिफिनीशन आपको कोई टीचर आज तक बताया ही नहीं है। मैं इतने सालों से लोगों के बीच में रहता, कभी इंटरवल की डिफिनीशन बताते ही नहीं, वो सिर्फ टाइप्स ऑफ इंटरवल लिखा देते हैं कि वो लिखवाते आएंगे धड़ाधड़, एक का दिन सब लिखवा चले जाएंगे, ऐसे लिखवाते चले जाएंगे। ए बी, फिर एक तरफ से फिर क्लोज्ड ए बी, फिर एक तरफ से ओपन कर देंगे, दूसरी तरफ से क्लोज्ड, फिर इधर से क्लोज्ड कर देंगे, दूसरी तरफ से ओपन, फिर इन्फिनिटी को शामिल कर लेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू ए, फिर उसके बाद कहेंगे माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड ए, ठीक है। अब फिर उसके बाद इधर भी कर देंगे ए टू इन्फिनिटी ओपन, फिर ए क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लास्ट में बता देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उनके हिसाब से इतने टाइप के इंटरवल होते हैं, 9 टाइप के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली बात तो ये इंटरवल की डिफिनीशन नहीं है, ये इंटरवल के एग्जाम्पल्स हैं, ये इंटरवल के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन तुम जान लो मेरे विद्यार्थी, मेरे से पढ़ने का कुछ फायदा समझो, इंटरवल रियल लाइन में आर के अंदर 11 तरह के होते हैं। एक ये भी होता है एम्प्टी सेट, और एक सिंगलटन सेट भी होता है। कुल 11 टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। पहली बात तो इंटरवल की डिफिनीशन ही वो नहीं लिखवाते, वो एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल आपको लिखवा के चले जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि ओपन ए बी का मतलब सारे रियल नंबर जो ए से बड़े हों और बी से छोटे हो, यही लिखवा के चले जाएंगे एक के दिन में, ठीक है। यही तो चूंकि आप पढ़े हो तो आप अच्छा सीख के जाओ। रियल लाइन में कितने तरह के इंटरवल होते हैं प्रियांशु? 11 तरह के, ठीक। तुम अपने गुरु जी लोगों को भी बताना अब, ठीक। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सिंस ईच एफ एन, और एफ एन क्या है आपका, ईच एफ एन, या ऐसे थोड़ा लिख दो आर्गुमेंट, नहीं तो एकदम बहुत जल्दी बहुत शार्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये एफ एन है तो देन एफ एन कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जल्दी बताओ प्रियांशु। अगर एफ एन 1/n क्लोज्ड 1/n क्लोज्ड 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आर के अंदर, आर के अंदर तुरंत आपको दिखना चाहिए ये आपका 1/n, ये 1, इसका कॉम्प्लीमेंट आर के अंदर। हाँ बताओ, तो इधर आएगा ना ये आएगा इधर का पूरा और इधर का पूरा, यानी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट, 1/n यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और ऐसा हर n के लिए होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब समझ सकते हो, अगर मैं पूछूं F2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी 1/2 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये बताओ प्रियांशु, ये रियल लाइन में ओपन सेट है कि नहीं, रियल लाइन में ओपन सेट है कि नहीं, ओपन सेट इन आर है कि नहीं रियल लाइन में, ये और ये आपका ओपन सेट
इन रियल लाइन है कि नहीं, इन आर। क्यों? क्योंकि इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं, इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट है। मैं तुमको मोस्ट प्रिसाइजली बता दूं, कोई भी ओपन इंटरवल लोगे अगर रियल लाइन के अंदर, वो हमेशा ओपन सेट होगा। कोई भी ओपन इंटरवल लोगे रियल, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, कोई भी ओपन इंटरवल अगर आप रियल लाइन के अंदर ले रहे हो, हमेशा वो ओपन सेट होगा, क्योंकि उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका आप चेक कर सकते हो, हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। तो ये दोनों ही ओपन सेट है किसके अंदर, आर के अंदर, रियल लाइन के अंदर। और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज, तो दो सेट का यूनियन भी आर्बिट्रेरी तुम कह रहे हो, तो अगर ये दोनों ओपन है तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, ओपन सेट ही होगा ना, ठीक है। इज कामा, यहां लिखना कामा, क्या आ जा रहा है बार बार वहां से, इज कामा इज ओपन सेट, ओपन सेट क्यों ओपन सेट है, बीइंग यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स। दो ओपन सेट का आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो दो ओपन सेट का भी तो यूनियन ओपन सेट होगा, बीइंग यूनियन ऑफ, ये जो पूरा आपका है ये ओपन सेट इस वजह से है कि दो ओपन सेट का यूनियन है, बीइंग यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स। टू लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि दो का है, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए सही है ओपन सेट। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट एफएन का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हो गया तो एफएन क्या हो जाएगा, सॉरी फिर गलत, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो गया तो बाय डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया, किसी सेट का एफएन का कॉम्प्लीमेंट निकाले और वो ओपन सेट हो गया, तो एफएन क्या होगा, क्लोज्ड, वही तो डेफिनेशन है क्लोज्ड की। हेंस फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, एफएन इज ए क्लोज सेट, क्लोज सेट, क्योंकि एफएन कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जा रहा है तो एफएन क्लोज सेट होगा, एफएन क्लोज सेट होगा। अब नाउ अपने काम पे आ जाओ, इन्हीं का आर्बिट्रेरी यूनियन लिखना है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन कैसे लिखोगे, यूनियन एन बिलोंग्स टू एन, क्योंकि एन पे वेरिएशन है, एफएन दैट इज नथिंग बट यूनियन एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, और एफएन क्या आपका, क्लोज्ड वन बाई एन वन, यही तो है, एफएन की जगह ये लिख दिया। और तुम अभी ज्योमेट्री से देखो, प्रूफ का, इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ज्योमेट्री से देखो ये यूनियन क्या आ रहा था, ये पूरा यूनियन दिख क्या रहा था आपका, आ रहा था, वो मैं पहले ही दिखा दिया हूं, ओपन जीरो क्लोज्ड वन, आप ही लोग तो बताए थे, ओपन जीरो क्लोज्ड वन, ओपन जीरो क्लोज्ड वन। और कल भी प्रूफ किया था, आज भी प्रूफ किया हूं कि अगर एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज्ड हो, वो सेट न तो ओपन होगा न तो क्लोज्ड होगा, तो क्या ये क्लोज्ड होगा, नहीं, इज विच इज नॉट क्लोज सेट, विच इज विच इज विच इज विच इज विच इज नॉट क्लोज्ड सेट। आप बताओ, जो दिखाना था दिखा लिए कि नहीं, इस सारे एफएन क्लोज्ड हैं, सारे एफएन क्लोज्ड हैं, सारे एफएन क्लोज्ड ऊपर लिख चुके हो, सारे एफएन क्या हैं आपके, क्लोज्ड हैं, लेकिन उनका आर्बिट्रेरी यूनियन ये निकल के आ रहा है, क्या ये क्लोज्ड है, नहीं, तो जो आप, यही तो आप कह रहे थे कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी ए क्लोज्ड, तो हो रहा है ना कि सारे एफएन क्लोज्ड हैं और उसका आर्बिट्रेरी यूनियन बनाए, उसका आप आर्बिट्रेरी यूनियन बनाए, जो कि आपका आ गया ओपन जीरो क्लोज्ड वन, जो कि क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म कर रहा है ना कि आर्बिट्रेरी, ये एग्जांपल शो कर रहा है ना, दिस एग्जांपल शोज दैट कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी ए क्लोज सेट, तो दिस शोज दैट this shows that arbitrary यूनियन, क्योंकि ईच एफएन, हर एफएन क्लोज सेट है, हर एफएन क्लोज सेट है, लेकिन उसका यूनियन जब कर रहे हो जो आ रहा है वो क्लोज सेट नहीं है, तो दिस शोज दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स
नीड नॉट बी क्लोज्ड, नीड नॉट बी क्लोज्ड। नीड नॉट बी क्लोज्ड, वो थियरम खत्म हो गया। और आप पढ़ोगे अनसॉल्व में, ये सारे क्वेश्चन आपके आपके पास टाइम नहीं है, आपसे ज़्यादा मैं अनसॉल्व पढ़ता रहता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तुम लोगों को तो टाइम है नहीं, ठीक है, टाइम है नहीं। तुम लोगों मुझे लगता है तुम लोगों की जगह मुझे एग्जाम देना, यकीन मानो। और तुम लोगों से इतनी अपेक्षाएं पाले बैठा रहता हूँ कि कम से कम आपकी बार तो ऐसा कर दो कि मतलब मेरा दिल खुश हो जाए, ठीक है, मेरा दिल खुश हो जाए, ठीक है। मेरा कोई 49 तक एक लड़का पाया है, 49 आउट ऑफ 50 रियल एनालिसिस में मेरा पढ़ाया हुआ। कोई लड़का ऐसा मिल जाए जो 50 आउट ऑफ 50 पा जाए, तो उस दिन मुझे लगेगा कि मतलब खुशी होगी, अजीब सी खुशी होगी, ठीक है। अलजेब्रा मुझे नहीं, एनालिसिस आई लव एनालिसिस, क्योंकि मेरा प्यार है एनालिसिस से। तो मैं सोचता हूँ कोई एक लड़का मेरा 50 आउट ऑफ 50 49 तक पाया है, 49 तक पाया है। वो पाया 50 होता, वो लिखा सही सही था, मुझसे बताया था, लेकिन उसका कुछ काटे होंगे जानबूझ के, ठीक। लिखा सही सही था, जो बता रहा था सर मैं ये लिख के आया था, लेकिन काटे होंगे सही। नेक्स्ट रिजल्ट लिखो, थियरम। इस थ्योरम करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा, ठीक है, टी ब्रेक, ठीक है, टी ब्रेक, ठीक है, एक थ्योरम करो। ये 10 नंबर गलत नहीं होना चाहिए जो 5वें यूनिट का है, सब तैयार कर दो। अब मैं ये भी बोला हूँ कि अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो जितना। अब वैसे 2012 से मैं बोलता हूँ, लेकिन जितना है मीट्रिक स्पेस का जहाँ भी सवाल दिखे, बस कंटिन्यूस फंक्शन वाला छोड़ देना, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी दिखे खोज खोज के मुझसे पूछना। और मैं सारा, वैसे तुम नोट्स पढ़ोगे तो आधा तो मिल ही जाएगा, आधा क्या 90% मैं करवा ही दे रहा हूँ। फिर भी अगर एक आध मेरी नज़रों से छूट जा रहा होगा, मेरी नज़रों से एक आध छूट जा रहा होगा, तो उससे उसको पूछ लेना आप। अनसॉल्व के तो 99% मैं करवा ही दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन अगर छूट गए तो वो भी पूछ लेना। थियरम, थियरम बिल्कुल एनालॉग है, जैसे आप ओपन सेट में आप रिजल्ट किए थे। कोई अगर थोड़ा सा नोट्स पढ़ा हो तो बताओ ओपन सेट से रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट किए थे, थियरम क्या क्या रिजल्ट किए थे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। क्योंकि उसी का एनाल क्लोज सेट कुछ नया नहीं है। क्लोज सेट जो हमने डिफाइन किया है ओपन सेट के सहारे ही डिफाइन किया है। किसी सेट को क्लोज सेट बोल देंगे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन। इसका मतलब जितने रिजल्ट आप ओपन सेट में किए हो उसका सारा एनालॉग रिजल्ट क्लोज सेट के लिए भी बनेगा। जैसे वहां पे बना था ना कि फाई और एक्स ओपन होता था एक्स में, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज, उसका एनालॉग यहाँ बना ना, जो अभी किए हो अभी प्रूफ। वैसे वहां एक थ्योरम और किए थे, हाँ, ईच ओपन बॉल इज ओपन सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, वही यहाँ भी होगा। राइट डाउन द स्टेटमेंट, ईच क्लोज्ड बॉल, ईच क्लोज्ड बॉल, ईच क्लोज्ड बॉल, ईच एवरी एनी, जो भी आपके मन में आए सब एक ही बात होती है। ईच क्लोज्ड बॉल इन ए मीट्रिक स्पेस, इन ए मीट्रिक स्पेस, जनरल मीट्रिक स्पेस में, किसी भी मीट्रिक स्पेस में क्लोज्ड बॉल हमेशा क्लोज सेट होगा। उसी का इज क्लोज्ड बॉल इन ए मीट्रिक स्पेस इज ए क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट। राइट डाउन द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब जिसको आप लोग प्रूफ कहते हो, प्रूफ। लेट एक्स डी बी, या सिंपली एक्स भी लिख सकते हो, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक मीट्रिक स्पेस तो लेके चलोगे आर्बिट्रेरी, तो लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, और एक आर्बिट्रेरी क्लोज्ड बॉल ले लो, ठीक है। लेट बी क्लोज्ड बॉल ऐसे लिखते हो, बी एक्स आर, बी एक्स आर मीन्स क्लोज्ड बॉल सेंटर्ड एट एक्स ऑफ रेडियस आर।
बी एनी मतलब कोई भी क्लोज्ड बॉल हो सकता है, आर्बिट्रेरी एनी एक ही बात, बी एनी क्लोज्ड बॉल in metric space x, we have to show that, अब हमें दिखाना क्या, हमारा टारगेट क्या है, आवर एम इज टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमारा टारगेट क्या है कि जो ये क्लोज्ड बॉल है इसको क्लोज सेट दिखाना, वी हैव टू शो दैट बी एक्स आर इज ए क्लोज्ड सेट इन मेट्रिक स्पेस एक्स, तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब प्रूफ देखो, पहले मैं दिखा दे रहा हूं फिर लिख दूंगा, मैं बार बार कहता हूं ना, सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, पहले देख लो, कितना भी बड़ा प्रूफ लाओ मैं पहले दिखा दूंगा फिर लिखते हो, और मैं बार बार कहता हूं कि वो देखने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने वाला तो जो भी तुम्हारे पास भाषा हो, हिंदी उर्दू संस्कृत जिसमें लिखना चाहो लिख दो, वंस यू सी द मैथमेटिक्स राइट डाउन दैट मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका मीट्रिक स्पेस एक्सडी है, मीट्रिक स्पेस एक्सडी है, इसके अंदर आप क्लोज्ड बॉल, ये सेंटर एक्स, आर्बिट्रेरी क्लोज्ड बॉल ले लो, सेंटर एक्स और रेडियस आर, ये आपका क्या है, क्लोज्ड बॉल बी एक्स आर, मीट्रिक स्पेस लिए, उसके अंदर आर्बिट्रेरी क्लोज्ड बॉल ले लिए, आर्बिट्रेरी क्लोज्ड बॉल। अब अगर आपको इसको क्लोज सेट दिखाना है तो डिफिनीशन क्या कहती है कि क्लोज सेट दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दिया जाए, एक ही ट्रिक ही है, डिफिनीशन ही कहता है, एब इनिशियो टेक्निक, किसी को भी क्लोज दिखाना है तो आप उससे कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो। डायग्राम से बताओ, इस बैग, यही आपका बैगनी कलर वाला, ठीक है, यही पूरा आपका जो बैगनी कलर वाला है, अंदर के भी पॉइंट आते हैं, मत समझना सिर्फ बाउंड्री वाला, जब बॉल बनाते हो तो क्लोज्ड बॉल है, बाउंड्री के भी सारे पॉइंट आएंगे और अंदर के भी सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन फिगर गंदा ना हो तो मैं अंदर का पॉइंट बना नहीं रहा हूं, ठीक है, बाउंड्री भी आएगा इसमें और अंदर के सारे पॉइंट तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स के अंदर क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स के अंदर क्या होगा, यही तो है, ये बाउंड्री छोड़ देना, बाउंड्री टच न करने पाए, जहां जहां बाउंड्री टच कराया हूं वो रॉन्ग फिगर है, ठीक है, बाउंड्री तक पहुंचना नहीं है आपको, क्योंकि बी एक्स क्लोज्ड बी एक्स आर में बाउंड्री इसके अंदर है, ठीक है, तो आप जो डायग्राम बनाओगे ये आसमानी कलर से जो बना रहे हो, स्काई ब्लू कलर, स्काई कलर से, तो ये तो ये है, ठीक है, ये है आपका बी एक्स क्लोज इंटरवल बी एक्स आर का कॉम्प्लीमेंट इन एक्स, कॉम्प्लीमेंट इन एक्स, ये रीजन जिसको आप स्काई कलर से दिखाए हो, स्काई कलर से दिखाए हो, ठीक है, ये तो यही आप, और इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे तो यही ना, यक्स में से क्या निकाल दे रहे हो, बी एक्स आर, यही, और इसी को आप कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जब लिखते हो तो बी एक्स आर का कॉम्प्लीमेंट, यही तो होगा। अब अगर इसको क्लोज दिखाना है, इसके कॉम्प्लीमेंट यानी स्काई कलर वाले को आपको ओपन दिखाना होगा, तो यहां आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करो, यहां आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करो, क्यों, क्योंकि इस स्काई कलर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है क्लोज्ड बी एक्स आर का, उसको ओपन सेट दिखाना है, और ओपन सेट दिखाना मतलब क्या, उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, अब हर पॉइंट मतलब उसका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करोगे, तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लिए एक्स वाई, क्योंकि बी एक्स आर का जो कॉम्प्लीमेंट स्काई कलर वाला है, इसको ओपन सेट दिखाना है, मीन्स इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट दिखाना है, ठीक है, तभी तो ओपन होगा, और हर पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट दिखाना है तो आप तरीका क्या है मैथमेटिक्स में, आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करोगे, तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई चूज कर लिए, ठीक है,
अब इसको दिखा दो कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाए, किसका, इस स्काई कलर वाले रीजन का, इसका इसका इंटीरियर पॉइंट, यानी इसके अंदर बॉल बना के आ जाए, इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब क्या कि इसके अराउंड एक बॉल मिले, यानी एक्स वाई विथ बॉल इस स्काई कलर के अंदर आए, यानी विथ बॉल इसी के अंदर आए। अब बनाओगे कैसे, जो उपलब्ध है उसी के सहारे, ठीक है। कलर ऑप्शंस कौन और चूज कर सकता हूँ, इसमें बहुत सो कलरफुल, मेट्रिक स्पेस इज सो कलरफुल टॉपिक, ठीक है। ये जो आपका है ये बड़ा गंदा सा कलर आ गया, ठीक है। ये ये डिस्टेंस क्या होगी, जो रेड कलर से बनाया हो, ये डिस्टेंस क्या होगी, टेल मी। अगर ये x है, ये x, अरे एक चीज तो आप लोग बताए नहीं, ठीक है, पार्टन में, ये प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस में थोड़ी ना काम कर रहे हो, ठीक है, इस पर तुम लोग ध्यान ही नहीं दिए, ठीक है, ये तो जनरल मीट्रिक स्पेस में हो। बहुत बड़ी गलती कर पार्डन में, ठीक है, उसके लिए पार्डन में यहाँ कोई पॉइंट y लिए, ठीक है, y लिए, क्योंकि x ऑलरेडी यूज किए हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको स्काई कलर वालों को ओपन सेट दिखाना है तो यहाँ y एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए, अब इसी y को दिखाना है कि ये इंटीरियर पॉइंट हो जाए। एक्स वाई कैसे ले लोगे, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस में थोड़ी ना हो, जनरल मीट्रिक स्पेस में हो। इसी y को दिखाना है कि y विथ बॉल इस स्काई कलर वाले रीजन में आ जाए, ठीक है। तो अगर ये x है, ये y है, तो ये रेड, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो होगी आपकी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी आपकी, डी वाई एक्स, डी वाई एक्स, ठीक है, डी वाई एक्स, डी वाई एक्स से दिस इज आर, इसको आप आर बोल दे रहे हो, आर बोल दे रहे हो, कैपिटल आर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, यस भी बोल सकते हो, कैपिटल आर बोल दिया। ये पॉजिटिव होगा कि नहीं, कि आर पॉजिटिव होगा कि नहीं, और होगा तो क्यों, सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि ज्योमेट्री में दिख रहा है कि सेम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ ले रहे हो y और x यहाँ है, तो कहाँ दोनों सेम है, इसका मतलब y x के बराबर नहीं है, y x के बराबर नहीं है तो dy x आपका पॉजिटिव होगा। अगर y x के बराबर नहीं है, dy x आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी कहती है कि इक्वल है तो जीरो होगा, और अगर नॉट इक्वल है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसी को तुम आर कह दे रहे हो तो इसका मतलब आर पॉजिटिव होगा। तो ये बात जो आप दिख रहा है वो किस वजह से, क्योंकि y जो है इस बॉल के अंदर नहीं है, इस बॉल के अंदर नहीं है, क्लोज्ड बी एक्स आर के अंदर नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। इसका मतलब y की x से डिस्टेंस, y x के बराबर नहीं हो सकता। तो लिखो यही, थोड़ा लिख लो, साथ साथ लिखते भी रहो। सिंस सिंस थोड़ा एक लाइन और लिख दो, टू सो दिस, आपको इसको क्लोज सेट दिखाना है, ठीक है, आपको इसको क्लोज सेट दिखाना है, तो क्लोज सेट दिखाने के लिए क्या दिखाओगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, टू सो दिस, टू सो दिस, यानी इसको क्लोज सेट दिखाने के लिए दिखाओगे क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट, बी एक्स क्लोज्ड बॉल बी एक्स आर का कॉम्प्लीमेंट सी, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स आर, यही तो आएगा कॉम्प्लीमेंट, इज ओपन सेट, इज ओपन सेट इन एक्स। क्यों ही ये दिखाओगे वो क्लोज्ड हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इसको क्लोज दिखाने के लिए इसके कॉम्प्लीमेंट को, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, और इसको ओपन दिखाना है, इसको ओपन दिखाना है। अब अगर इसको ओपन दिखाना है, इसको ओपन दिखाना है, इसको, तो इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, तो यहाँ कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो वो आप y ले लिए हो, यहाँ y ले लिए हो, तो लेट let y be an arbitrary point
आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट, इसका आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए, दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस बी एक्स आर, उसमें ले लिए। अब इसी को दिखा देना है कि ये बॉल के साथ इसके अंदर आ जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए। तो अगर प्रियांशु बताना ध्यान से, अगर y कह रहे हो इसके अंदर में है, तो क्या y इसका एलिमेंट होगा? अगर y x माइनस बी एक्स आर में है, अगर y इज एलिमेंट ऑफ, y कह रहे हो इसका पॉइंट है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, इसका मतलब y इसका एलिमेंट है, तो y x में तो होगा लेकिन इसमें नहीं होगा ना, ठीक है। वही डायग्राम में भी बनाए हो कि y x में है लेकिन इसमें नहीं है, तो देन y does not belongs to b closed b x r, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इस डिफरेंस, ये सब सेट थ्योरी है कि अगर y इसका एलिमेंट है तो x में तो होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। और अगर y इसमें नहीं है तो दिस इंप्लाइज बी वाई एक्स, या दिस इंप्लाइज y अगर इसमें नहीं है, इस बॉल के अंदर नहीं है, तो मीन्स y इज नॉट इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि बी एक्स आर के अंदर तो x है, ठीक है, x है, और आप कह रहे हो कि y इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब इसके किसी भी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता, तो कंफर्म है कि y x के बराबर नहीं होगा, ठीक है, y x के बराबर नहीं है, क्योंकि इस बॉल के अंदर x है, इस बॉल के अंदर x तो है, ठीक है, और y इसका एलिमेंट नहीं है, तो पक्का y x के बराबर तो नहीं हो सकता, y x के बराबर नहीं हो सकता। देन r इक्वल टू डी वाई एक्स, इसी को डी वाई एक्स बोल दे रहे हो, डी वाई एक्स, डी वाई एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर y x के बराबर नहीं है तो डी वाई एक्स पॉजिटिव होगा, उसी को आप r कह दे रहे हो, देन r इक्वल टू डी वाई एक्स इज पॉजिटिव। दूसरा ऑब्जर्वेशन, आपको इस डायग्राम से ये भी तो दिख रहा होगा, दिखना बाद में, पहले डायग्राम से देख लो। अगर ये y इस बॉल के बाहर है, तो जो भी डी वाई एक्स आपका आर मान रहे हो डी वाई एक्स, वो इस स्मॉल आर आपका कितना होगा? यही इतना तो होगा स्मॉल आर। तो जो ये आपका डी वाई एक्स, ये रेड कलर वाला डी वाई एक्स जिसको कैपिटल आर करो, वो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा आर से। एक चीज और कंक्लूड करोगे कि डी वाई एक्स जो है आपका वो आर है और वो पॉजिटिव होगा, साथ साथ ये भी होगा क्योंकि उस बॉल के अंदर नहीं है तो आर से बड़ा होगा, ठीक है। आल्सो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आल्सो सिंस y अगर आपका बी एक्स आर के अंदर नहीं है, बी एक्स आर के अंदर नहीं है, बी एक्स आर के अंदर नहीं है, बी एक्स आर के अंदर होता तो क्या होता? तुम बताओ प्रियांशु, बी एक्स आर के अंदर होता तो क्या होता है कि डी वाई एक्स लेस आर इक्वल टू आर, ठीक है, लेस आर इक्वल टू आर। आप कह रहे हो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब इसका निगेशन, तो ला ऑफ ट्राइकोटॉमी क्या कहती है कि लेस आर इक्वल का निगेशन क्या होगा? ग्रेटर देन। तो डी वाई एक्स आपका ग्रेटर देन आर होगा, अगर ये नहीं हो रहा तो ये होगा, और इसी को आप आर मान रहे हो। तो सिंस वाई डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो कामा डी वाई एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, दैट इज और डी वाई एक्स को ही आप आर ले रहे हो, आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर, सब आपका डायग्राम में दिख रहा था, ठीक, आर इज ग्रेटर देन आर। फिर अभी लिखना बंद करो, वहां लिखना बाद में, फिर यहाँ आ जाओ। ये डायग्राम जितना सुंदर बना पाओ ना, मैं प्रूफ सारा डायग्राम में करता हूँ, लेकिन आप लोगों को लिखवाता इसलिए कि आप लोग अपने मन से लिख नहीं पाते हो। अब ये बताओ, ये पूरा आपका आर है, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा आर है, और ये आपका स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस कितनी होगी?
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल, क्योंकि आर स्मॉल आर से बड़ा है तो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। आप नीचे लिख चुके हो कि कैपिटल आर, वो डायग्राम में भी दिख रहा है कि आर आपका स्मॉल आर से बड़ा है क्योंकि बाहर है पॉइंट, तो आर आपका जब स्मॉल आर से बड़ा है, ठीक है, आर कैपिटल आर आपका स्मॉल आर से बड़ा है तो मीन्स आर माइनस आर पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पूरा आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये आपका आर माइनस आर होगा जो कि पॉजिटिव होगा। यूजुअल ट्रिक, एक बॉल ही तो चाहिए वाई के अराउंड, एक बॉल ही चाहिए, ठीक है, वाई के अराउंड, कि पूरी तरह से वो बॉल इस ब्लू, स्काई ब्लू के अंदर ही रहे। आप क्या करोगे, इस आर डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस आर है और ये जो डिस्टेंस आर माइनस आर है, उन दोनों में से मिनिमम ले लोगे, उन दोनों में से मिनिमम ले लोगे। देखने में, अच्छा बताओ, मेरे फिगर बनाने के हिसाब से मिनिमम कौन लग रहा है? कोई जरूरी नहीं कि वही मिनिमम हो, लेकिन देखने में कौन लग रहा है? ये आपका आर है, ये आपका आर माइनस आर, देखने में मिनिमम कौन लग रहा है? ये। जबकि ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये मिनिमम हो, लेकिन जो भी मिनिमम है वो आप ले लिए, ठीक है, और उस मिनिमम का भी हाफ कर दिए या 1/3 कर दिए, तो ये आपको मिनिमम देख रहा है और इसका भी तुमने हाफ कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, ठीक है, हाफ कर दिया। तो यहीं तक तो आओगे जब हाफ करोगे, ये आपको मिनिमम दिख रहा है, फिर उसका हाफ कर दिया यहीं तक। अब इसको सेंटर मान करके इस रेडियस का जब बाल बनाओगे, जब बाल बनाओगे, जब बाल बनाओगे, इसको सेंटर मान करके इस रेडियस का जब बाल बनाओगे, तो ये बाल पूरी तरह से किसके अंदर कंटेन है? स्काई ब्लू के अंदर ही तो कंटेन है, इसी के अंदर तो कंटेन दिख रहा है। इसको सेंटर मान करके जो मिनिमम आया दोनों में से उसका हाफ किए तो ये आया, तो इसको सेंटर मान करके इस रेडियस का बाल बनाओगे, ओपन बॉल, ओपन बॉल बनाओगे, तो वो पूरी तरह से स्काई ब्लू के अंदर ही रहेगा, मीन्स एक्स माइनस बी एक्स आर के अंदर ही रहेगा। वो सब दिखता है, लिखना पढ़ना बाद में है, ठीक है, ठीक है। और जो ही ये बॉल बना के आ जाएगा, वाई विथ बॉल आ गया, ठीक है, वाई विथ बॉल, मान लिया ये यस है, अभी यस क्या होगा मैं नीचे लिख दूंगा, तो बी वाई एस बॉल बना करके बी वाई एस किसके अंदर आ गया? इसके अंदर, ठीक है, एक्स माइनस बी एक्स आर के अंदर। इसका मतलब वाई इसका क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट। कोई भी पॉइंट अगर बॉल बना के उसके अंदर आ जा रहा है स्काई ब्लू के अंदर, तो वाई उस स्काई ब्लू का इंटीरियर पॉइंट होगा, और स्काई ब्लू आपका यही है एक्स माइनस बी एक्स आर, इसका मतलब वाई इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस आपको वो यस खोजना, व्हाट इज योर सुटेबल एस, ठीक है। तो अब आप लिख दो, प्रूफ खत्म है, ठीक है, प्रूफ खत्म है, मैं डायग्राम में प्रूफ कर चुका हूं, बस यहाँ लिखना लिखना बचा हुआ है। लेट यस इक्वल टू, यस जो आप मान रहे हो, मिनिमम ऑफ आर, आर आपको सब डायग्राम में समझा दिया था, आर और कैपिटल आर माइनस आर का मिनिमम, उसमें जो छोटा होगा वो, और छोटा दिखे तो हाफ कर दो, हाफ। प्रियांशु, आर क्या है आपका? और आर माइनस आर भी क्या है आपका? देखो जब आर आर से बड़ा है तो आर माइनस आर भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। दोनों का मिनिमम भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। और 1/2 भी ग्रेटर देन जीरो है। ओवरऑल ये ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है? देन माई क्लेम इज, माई क्लेम इज कि y को सेंटर मान करके इस रेडियस का बाल जब बनाओगे, वो दिख भी रहा तुमको डायग्राम से, कि बी वाई एस जब बनाओगे, y को सेंटर मान के, डायग्राम में आपको दिख रहा है साफ साफ कि बी वाई एस वो कंटेन होगा किसके अंदर? x माइनस बी एक्स आर के अंदर ही कंटेन है। दैट मीन्स बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही कंटेन है, ठीक है, कंटेन वो डायग्राम से आपको दिख रहा है। तो माई क्लेम इज दैट, माई क्लेम इज दैट, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मुझे ये दिखाना हो तो मैं ये अगर दिखा दूं कि बी वाई एस बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है, अगर मैं ये दिखा दूं कि बी वाई एस इंटरसेक्शन बी एक्स आर, यानी क्लोज्ड बॉल बी एक्स आर के साथ इम्पटी आ जाए, इम्पटी आ जाए, जो कि आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा, बी वाई आर, एक बार दिखा दे रहा हूं फिर से डायग्राम में जाके, क्योंकि ये प्रूफ नहीं तो रटोगे तुम लोग। ये आपका बॉल बी वाई एस है, ये आपका बॉल बी वाई एस है,
ये बी वाई एस है। तो बी वाई एस जो आपका ये दिख रहा है बी वाई एस, बी वाई एस ये, तो बी वाई एस का बी एक्स आर के साथ इंटरसेक्शन इम्पिटी दिख रहा है ना। तो अगर इसके साथ इंटरसेक्शन इम्पिटी दिखा दो कि इसके साथ कोई कुछ भी कॉमन नहीं रख रहा है, इसका मतलब आपका वाई बी वाई एस पूरी तरह से कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो वो एक ट्रिक होता है एनालिसिस में, बार बार यूज करता, जनरल ट्रिक है, मैं जनरल बता दे रहा हूँ कि अगर आपको दिखाना है, कभी भी दिखाना है कि बी कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर दिखाना, जनरल ट्रिक है ये यहीं का नहीं, ये किसी भी मैथमेटिक्स के फील्ड में काम करना है। अगर आपको दिखाना है कि बी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, तो ये दिखाने के लिए ये दिखा दो कि बी इंटरसेक्शन ए क्या है, इम्पटी, बी इंटरसेक्शन ए इम्पटी, ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए में कुछ भी हिस्सा नहीं है। तो जब बी ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं रखेगा तो बी किसके अंदर चला जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, आप ही बताओ, ये ए है, ठीक है, और ये कुछ भी है, ठीक है, एक्स है, ये ए है, और आपको दिखाना है कि बी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, और आपने दिखा दिया कि बी का ए के साथ कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, बी का ए के साथ कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो बी कहीं यहाँ होगा ना, अपने आप कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो ये दिखाने के लिए बी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, ये दिखाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है मैथमेटिक्स में कि बी का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या दिखा दिया जाए, इम्पटी। तो वहीं बी का ए के साथ इंटरसेक्शन इम्पटी होगा, मतलब बी का ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब बी पूरी तरह से ए के बाहर है, और बी अगर पूरी तरह से ए के बाहर है तो कहाँ होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ही होगा। ठीक है, तो ये समझ लो, ये जनरल ट्रिक है, नाट की यही लागू कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सवाल में यही चीज अप्लाई करना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हैंग कर गया। यदि क्लासेस चलती हैं यहाँ पे दिन भर, तो क्लास चलती है 12 घंटा, एक सुबह कोई पढ़ाता है, एक कैसे आएगा प्रियांशु? ठीक है, हैंग कर गया, वीडियो तो चल रहा है। वो हैंग करे, कोई बटन नहीं ले रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, ये भी चलेगा भी। छूने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, छूने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही ट्रिक अपना यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो अपने को यहाँ दिखाना क्या है, ठीक है, तो फिर से बताते रहो, दिखाना क्या है कि जो आपका ये यस ले लिए हो, ठीक है, एस, अच्छा तुरंत ये बताओ, अगर ये क्या आया, उसको भी इतना पसंद आ रहा है क्या मैट्रिक स्पेस? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुरंत एक चीज और लिख लिया करो, अगर यस इन दोनों का मिनिमम है, मिनिमम ले रहे हो और फिर हाफ ले रहे हो, तो इसका मतलब एस और इनमें क्या रिलेशन होगा, स्ट्रिक्ट लेस देन होगा, दोनों से स्ट्रिक्ट, यस लेस देन आर भी होगा और यस लेस देन आर माइनस आर। अगर हाफ ना लगाते ना तो लेस आर इक्वल लिखते, हाफ लगा दियो तो स्ट्रिक्ट छोटा होगा, अगर हाफ न लगाते सिर्फ मिनिमम लेते तो लेस आर इक्वल लिखते, लेकिन हाफ लगा दियो तो स्ट्रिक्ट छोटा होगा। अब हमको दिखाना क्या है कि बी वाई एस इज कंटेन्ड इन बी एक्स, बी क्लोज इंटरवल बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट। इसको दिखाने के लिए अभी जो जनरल ट्रिक बताया, क्या दिखाओगे कि बी वाई एस इंटरसेक्शन
बी एक्स आर ये इम्पटी हो जाए, ये इम्पटी हो जाए। अगर इसका इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये अपने आप इसके कॉम्प्लीमेंट में ही लाई करेगा, अपने आप में कॉम्प्लीमेंट में। वही यानी अगर ये आपको दिखाना कि बी वाई एस बी एक्स क्लोज्ड बॉल बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, तो हम ये दिखा दें कि बी वाई एस का बी एक्स आर के साथ कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब बी वाई एस पूरी तरह कहाँ लाई करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में, इसके कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, जैसे जनरल आप दिखाए थे कि बी को अगर दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब आप क्या दिखाओगे, इफ एंड ओनली कि बी इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। जब ए के साथ तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। उसी इसी को अप्लाई कर रहे हो, बी की जगह ये है, ए की जगह ये है। ठीक है, तो बी को ए के कॉम्प्लीमेंट में दिखाना है तो क्या दिखाना होगा, बी इंटरसेक्शन ए इम्पटी। बी और ए समझो कि बी की जगह आपका ये है और ए की जगह आपका ये है। ठीक है, तो बी इज कंटेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, उसको दिखाने के लिए क्या दिखाओगे कि बी इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। तो बी वाई एस इंटरसेक्शन बी एक्स आर, यानी बी की जगह ये इसका इंटरसेक्शन और ए की जगह आपका बी एक्स आर है, उसके साथ इंटरसेक्शन इम्पटी सेट आ जाए। तो अगर इसके साथ इंटरसेक्शन इम्पटी आ गया तो बी वाई एक्स पूरी तरह से लाई करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, इसके कॉम्प्लीमेंट में। माई क्लेम इज दैट, तो मैं डायरेक्टली ये ना दिखा करके ये दिखाऊंगा, और जो ही ये होगा तो ये अपने आप हो जाएगा। और हर बार मेट्रिक स्पेस में यही किया जाएगा, अगले थ्योरम में भी जितने पढ़ोगे हर जगह यही किया जाएगा, जितना आप आगे थ्योरम करोगे। तो माई क्लेम इज दैट, माई क्लेम इज दैट कि बी वाई एस इंटरसेक्शन बी एक्स आर इज इम्पटी, ये दिखाओगे। ठीक है, बी वाई एस का बी एक्स आर के साथ इंटरसेक्शन इम्पटी है, जो ही इम्पटी आएगा तो इसका मतलब बी वाई एस सबसेट हो जाएगा बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट का। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, यानी इसको प्रूव करोगे कंट्राडिक्शन से। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। तो सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल कि बी वाई एस इंटरसेक्शन बी बी वाई एस इंटरसेक्शन बी एक्स आर इज नॉट इम्पटी। कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती, जो दिखाना उसी का नेगेटिव मान लो। ये दिखाना है कि इम्पटी, कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहेगा, इसका नेगेशन मानोगे तो इसका नेगेशन ये हो गया। और अगर नॉट इम्पटी है देन क्या इंप्लाई होगा प्रियांशु, अगर कह रहे हो कि बी वाई एस इंटरसेक्शन बी एक्स आर इज नॉट इम्पटी, तो कम से कम एक एलिमेंट होगा। अगर नॉट इक्वल टू इम्पटी है तो कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा। देन देयर एग्जिस्ट, वाई एक्स यूज कर लिए हो तो कोई तीसरा एलिमेंट लिखो। जेड बिलोंग्स टू बी वाई एस ओपन बॉल बी वाई एस इंटरसेक्शन क्लोज्ड बॉल, बार बार ये बी बी एक्स आर, बी एक्स आर। ठीक है, बी एक्स आर। एंड दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करे, खटाक से इंप्लाई करो। अगर इंटरसेक्शन में है तो दोनों में आएगा, जेड बिलोंग्स टू बी वाई एस एंड जेड बिलोंग्स टू बी एक्स आर। इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से अगर कह रहे हो कि दोनों के इंटरसेक्शन में तो दोनों में आएगा। ठीक है, और अगर z इस बॉल के अंदर है, इस बॉल के अंदर है तो z की y से डिस्टेंस निकालोगे। z इस ओपन बॉल के अंदर है तो z की y से डिस्टेंस निकालोगे, किससे छोटा होगा, बॉल की डिफिनीशन से, यस से। एंड z अगर क्लोज्ड बॉल इसके अंदर है तो z की x से डिस्टेंस निकालोगे, डी जेड एक्स वो लेस आर इक्वल होगा। क्लोज्ड बॉल आपकी बार लेस आर इक्वल टू आर, क्लोज्ड बॉल में इक्वलिटी भी आती है, लेस आर इक्वल टू आर। नाउ बी एक्स डी वाई एक्स लेके चलो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कम्स इनटू द एक्शन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी आने वाली है अपने खेल में। ठीक है, कम्स इनटू द एक्शन, डी वाई एक्स लेके चलो। नाउ कामा डी वाई एक्स आपका था क्या, आर, डी वाई एक्स आपका आर ही तो था। ठीक है, अब अपने नोट्स में देखो डी वाई एक्स आर मान के चल रहे हो। ठीक है, आर इज इक्वल टू डी वाई एक्स,
और डी वाई एक्स लेस आर इक्वल टू डी वाई जेड प्लस डी जेड एक्स, कहाँ से प्रियांशु, किस चीज से ये लिख पा रहे हो? डी वाई एक्स इज लेस आर इक्वल टू डी वाई जेड प्लस डी जेड एक्स, नाम है उसका क्या? ऐसा मतलब ट्रायंगल इनइक्वलिटी, वो तो बहुत खास प्रॉपर्टी है रियल एनालिसिस की। बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी रियल एनालिसिस में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और ट्रायंगल इनइक्वलिटी सारे एस्टीमेट में यूज होता है। जितना भी एस्टीमेट करोगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज होती है। तो डी वाई जेड इज इक्वल टू, अब बताओ डी वाई जेड डी जेड वाई के बराबर होगा, कोई दिक्कत? क्योंकि मीट्रिक की दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक होता है, डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड वाई और प्लस डी जेड एक्स को एज इट इज रहना दो, डी जेड एक्स, बस वाई जेड की जगह डी जेड वाई लिख दिए, क्योंकि मीट्रिक सिमेट्रिक भी होता है। तो डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड वाई, और डी जेड वाई किससे छोटा है? यस से। डी जेड वाई यस से छोटा है तो अप्लाई कर दो, लेस देन एस। और डी जेड एक्स किससे छोटा है? लेस आर इक्वल टू आर, ये लेस देन यस है, वो लेस आर इक्वल टू आर है, तो यस इसको रिप्लेस करोगे आर से और इसको यस से, यहाँ लेस आर इक्वल लगाओगे कि लेस देन लगाओगे, ये सोच के बताना। लेस देन, क्योंकि एक लेस देन है, यस प्लस आर, तो लेस देन यस प्लस आर। और यस आपका नोट में जाके देखो, ये लिखे हो ना कि यस आपका आर से भी छोटा है और यस आपका आर माइनस आर से भी छोटा है, तो इसको यूज कर लो, इसको, इस वाली इनइक्वलिटी को इसको यूज कर लिया जाए, तो दिस इज लेस देन आर माइनस आर प्लस आर, एज यस इज लेस देन आर माइनस आर, इसको यूज कर लिया। अब एब्सर्डनेस आपको दिख रही होगी, फिर हैंग कर गया, कहाँ मक्खी बैठी हुई है? ठीक, जब वो बैठती है मक्खी, यही तो प्रियांशु जान गया था ट्रिक, ठीक है, यही तो वो जान गया था, तभी तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम कुछ नया नहीं जाने थे, ठीक है, तुम तुम वो नाक पे मक्खी वाली कहानी तुम याद दिलाती हो, ठीक है, तुमको मक्खी दिख रही थी। दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर आ गया। अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है? तो एक बार लेस देन आ गया ना, देखो एक बार लेस देन आ गया, दो बार आया, बल्कि एक बार ही छोड़ दो बार आया, एक बार लेस देन आ गया तो आर इज लेस देन आर। और कोई भी रियल नंबर अपने से कैसे छोटा हो सकता है? दिस इज भद्दा, एब्सर्ड, एब्सर्ड। ये एब्सर्डनेस आई किस वजह से? जो थोड़ी देर के लिए आप मान लियो कि नॉन इम्पटी है, ठीक है, तो हेंस हेंस आवर अजम्पशन बीएससी पार्ट वन वाले इसी को क्या लिखे थे? ठीक है, हेंस आवर अजम्पशन दैट, ठीक है, बी वाई एस इंटरसेक्शन बी क्लोज्ड बाल बी एक्स आर इज नॉट इक्वल टू इम्पटी इज रॉन्ग, क्योंकि इसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है, ध्यान से पढ़ना, तो इसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है। ऐसा मानने से एब्सर्डनेस आ रहा है, ऐसा ही मानने से एब्सर्ड आ रहा था, जब आप नॉन इम्पटी मान लिए थे तभी एब्सर्ड चीज आ रही है। एब्सर्ड जो कि संभव नहीं है, एब्सर्ड मतलब भद्दा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई रियल नंबर अपने से कैसे छोटा हो सकता है, वो भी स्ट्रिक्ट छोटा, ठीक है। तो एब्सर्ड किस वजह से आ रहा है? ऐसा मानने से। तो ये रॉन्ग है, तो फिर सही क्या होगा? इसका नेगेटिव, जो आपका क्लेम था। तो 10 या देयरफॉर आवर क्लेम इज ट्रू, यानी बी वाई एस इंटरसेक्शन बी एक्स आर इज इक्वल टू इम्पटी सेट, आवर क्लेम इज ट्रू। अगर वो गलत है तो फिर ये सही होगा, एंड कहानी खत्म। अगर बी वाई एस का बी एक्स आर के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, इसको मतलब बी वाई एस पूरी तरह लाई करेगा किसके अंदर? बी एक्स आर के कॉम्प्लीमेंट में। 10 बी वाई एस कंटेन्ड इन बी एक्स आर के कॉम्प्लीमेंट में, अगर बी एक्स आर के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो पूरी तरह से बी वाई एक्स बी एक्स आर के कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा, ठीक है। अगर इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये पूरी तरह से कहाँ होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा, कॉम्प्लीमेंट में। और यहीं से बात खत्म हो गई। फिर जो ही आप दिखाए
तो y आप लेके चले थे कॉम्प्लीमेंट के अंदर, अपने डायग्राम में देखते रहो, y लेके चले थे कॉम्प्लीमेंट के अंदर, एक बॉल के साथ अंदर आ गया, इसका मतलब y क्या बन गया उसका, इंटीरियर पॉइंट। दिस इंप्लाइज दैट y इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ y इज, बॉल बना के आ गया ना y, y इंटीरियर पॉइंट किसका हो गया, इसका bx आर कॉम्प्लीमेंट का। और सिंस y आप आर्बिट्रेरी लेके चल रहे थे, इसका मतलब बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो अगर बी एक्स क्लोज इंटरवल बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो वो सेट क्या हो जाएगा आपका, ओपन। ठीक, तो बी एक्स आर का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, इज ओपन सेट। क्यों, क्योंकि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया। वाई आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट में, तो इंटीरियर पॉइंट हो गया, मीन्स ईच पॉइंट ऑफ बी एक्स आर कॉम्प्लीमेंट इज इंटीरियर पॉइंट, हैंस दिस इज ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट इन एक्स। और किसी का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हुआ तो वो सेट फिर आपका क्या होगा, क्लोज्ड। तो 10 बी एक्स आर इज क्लोज सेट, बाय डिफिनीशन आप क्लोज सेट, इसमें सिर्फ डिफिनीशन लगा रहे हो क्लोज सेट का, क्यूईडी, यही तो आपको प्रूव करना था, क्यूईडी। कोई भी क्लोज्ड बाल लोगे मीट्रिक स्पेस में, कोई भी क्लोज्ड बाल लोगे मीट्रिक स्पेस में, क्लोज्ड बाल लोगे तो वो क्लोज सेट हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं, बंद कर दो।